हमारे संज्ञान में 2-3 बातें आई जिस पर हमने अपना पक्ष रखा था। उसके बाद कार्य व्यस्तता के कारण और कुछ अस्वस्थता के कारण हम अनुपलब्ध थे। अस्वस्थता ऐसी कि हम यात्रा के मध्य बारिश में भीग गए, वर्षा के कारण कुछ मौसमी सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो गए, अभी भी है थोड़ा बहुत। लेकिन हम इस वक्तव्य को इसलिए निर्गत कर रहे हैं क्योंकि कुछ अत्युत्साही लोग हमारी अनुपस्थिति का लाभ लेकर कुछ भी बोले जा रहे हैं। कुछ दिन पूर्व हमारे पास एक वीडियो आया था स्वामी युक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के चित्रों से युक्त होकर, जिसमें वो हरे रंग के किसी इस पर 2 पक्ष हैं लोगों के, जो कि अब स्पष्ट हो चुका है। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो मजार है। बाद में लोगों ने कहा कि ये समाधि है। किसकी समाधि? तो रामदेव पीर की समाधि है। रामदेव पीर कौन है? जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं कि राजस्थान, गुजरात इत्यादि क्षेत्र में लोक देवता के रूप में मान्य है। जैसे हनुमान वीर, नृसिंह वीर, गोगा वीर, ऐसे रामदेव वीर होते हैं। इनको भगवान कृष्ण का अवतार ये लोग बताते हैं। क्षेत्र देवता, ग्राम देवता होते हैं, उसी प्रकार से इनकी मान्यता है। तो हमने उस समय लिखा कि परमाराध्य परम धर्माधीश के ही आराध्य और अधीश ख्वाजा, ये लिखा हमने क्योंकि उसमें मजार जैसा दिख रहा था। अब लोगों ने कहा कि जो 2 पक्षों में बात आई, कुछ लोगों ने कहा ये समाधि है, कुछ लोगों ने कहा मजार है। फिर जैसा कि हमारा स्वभाव है कि छोटी पोस्ट करके मैं मिटा दिया करता हूँ, चाहे वो अच्छी बात भी क्यों ना हो। कुछ श्लोक ही लिखता हूँ, अर्थ ही लिखता हूँ, फिर 10-5 घंटे में मिटा देता हूँ। जो लोग नियमित मेरे फेसबुक पर आते हैं वो जानते हैं बात। मैं कोई भी पोस्ट करता हूं, अगर वो मेरे काम के नहीं है तो मैं मिटा देता हूं। अब आप लोग स्क्रीनशॉट रख ही लेते हैं, तो आप जैसे निस्वार्थ सेवकों के रखते हुए मुझे सब रिकॉर्ड रखने की क्या आवश्यकता है? अपना फोन क्यों हम डाटा नष्ट करें? आप जैसे निस्वार्थ सेवक हो, चाहे हमारे अनुयायी हो चाहे किसी के अनुयायी हो, हमारे समस्त बातों का रिकॉर्ड तो रखते हैं। इसलिए आप जैसे सेवकों के रखते हुए हमें चिंता की आवश्यकता नहीं। अब कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि अपने नाम के आगे गुरु लगा लेने से तो गुरु नहीं हो जाता। सही बात है। अब गुरु तो कम ही लोग लगा रहे हैं, लगाने वाले तो जगत गुरु भी लगा रहे हैं, तो जगत गुरु भी नहीं हो जाते। लगाने वाले तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य बहुत कुछ लगा रहे हैं, वो भी नहीं हो जाते। और बहुत लोग तो स्वयं को कल्कि अवतार की घोषित किए घूम रहे, वो भी नहीं हो जाते। और स्वामी नारायण वाले तो स्वयं को ही भगवान बोलकर पूजवा रहे हैं, वो भी नहीं हो जाते। तो कुल मिला के लोगों को जो भ्रम है कि हमने अपने नाम के आगे स्वयं गुरु लगा रखा है, ऐसा नहीं है। हमारे वंश का ही पदनाम गुरु है। हम शाकत द्वितीय ब्राह्मण हैं। और इस बात से भी बहुत लोगों को चिढ़ है ना, हिंदू राष्ट्र की एकता का नारा करने वाले अथवा राम राज्य की संकल्पना करने वाले लोग जो यहां तक कह देते हैं कि बौद्ध जैन भी पूर्ण सनातनी वैदिक हिंदू हैं, अथवा जो यह भी कह देते हैं कि मुसलमानों को भी स्थान मिलेगा राम राज्य में, वहां किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, ऐसे महानुभावों के अनुयायी लोग शाकत द्वीपी श्रेष्ठ है कि नीच है, सरयू पारण श्रेष्ठ है कि नीच है, कानपुर श्रेष्ठ है कि नीच है, ऐसे जातिवाद में फंसे हुए। तो कितना आनंद आता होगा हमको देखकर 2 पीठ के महानुभाव, उस मठ के मठाधीश जो शांकर परंपरा के अपने अपने अनुयायियों की दृष्टि में सर्वोच्च है कि नहीं है ये आप लोग जाने, लेकिन अपने अपने अनुयायियों की दृष्टि में वही सर्वोच्च है, वही सर्वज्ञ है और हर प्रकार के प्रश्न से परे। ऐसे लोगों के अनुयायी जो बौद्ध जैन मुसलमान सबका समर्थन लेने के लिए तैयार है, वो इस बात से भी चिढ़ते हैं कई बार कि मैं शाकत द्वीपीय क्यों। खैर ये उनका स्वभाव है, स्वभाव किसी का नहीं जाता, चाहे हम हो चाहे आप हो। गुरु हमारे वंश का ही पदनाम है। जैसे सबों का टाइटल होता है पांडे, तिवारी, मिश्रा, पाठक, सिंघानिया, मल्होत्रा, हमारा गुरु है। हम लोग हजारीबाग के राजा के राजगुरु थे, वहीं से उपाधि मिली थी कई पीढ़ी पहले, जिसके बारे में बहुत खुल के हम बहुत पहले भी लिख चुके हैं, बार-बार लिख चुके हैं, अभी भी कह दिया। लेकिन क्या है कि जब अज्ञान दृढ़ होता है तो उसको रगड़ रगड़ के छुड़ाना पड़ता है। इसीलिए मंदबुद्धियों को बार बार समझाना पड़ता है कि मैं गुरु श्री इत्यादि अपने नाम के आगे स्वयं नहीं लगाया हूं। अब स्वामी युक्तेश्वरानंद जी के कुछ चेले मेरा नाम लिख रहे हैं, निग्रहाचार्य, भागवतानंद, श्री गुरु। उनको तो ये भी नहीं पता है कि श्री मेरे नाम का हिस्सा है, श्रीमान वाला श्री नहीं, श्री भागवतानंद नाम है, निग्रहाचार्य उपाधि है, गुरु वंश का ही पदनाम है। उनको तो नाम लिखने नहीं आ रहा है, क्या मेरा मुंह काला करेंगे? वो लोग वीडियो बनाए हैं कि निग्रहाचार्य का मुंह काला हो गया, हमें तो बुरा ही दिख रहा है, नहीं है, काला भी हो गया। तो भगवान का जो स्वरूप है युग के अनुसार बदलता है, तो भगवत भक्तों का भी स्वरूप बदल जाए तो क्या दिक्कत है? शुक्लो रक्त सथा पीतो इदानीं कृष्णतांगतः। तो अगर भगवान नारायण ही कृष्ण वर्ण का स्वरूप धारण करते हैं तो हम उनके सेवक होकर हम भी उन्हीं की छवि थोड़ा अपना लिए, देव भूत्वा इजेत देव। हमारा मुंह भी आपको काला दिख रहा है, तो ये भगवत कृपा का परिणाम है, हमारा कोई दुष्कर्म नहीं है।
अब कोई चैनल वाले हैं, उन्होंने अरविंद जी का इंटरव्यू लिया। देखिए मैंने आपत्ति क्यों की थी, स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती क्या और शंकराचार्य हैं नहीं है, ब्राह्मण हैं शूद्र हैं, ये सब आप लोग लड़ते आए, आपके निजी झगड़े का विषय है। लेकिन फिर भी कम से कम दंडी सन्यासी के रूप में पिछले 20 साल से प्रसिद्ध है। जब शंकराचार्य नहीं बने थे या बनने का विरोध नहीं हुआ, दोनों स्थिति से पहले का ये सब विषय है। लोग बता रहे हैं कि जिस समय के ये सब चित्र हैं, जो कि मैं वीडियो में अटैच भी करवा दूंगा, अब मुझे तो उतनी फुल की एडिटिंग नहीं आती है, तो स्पष्ट दिख रहा है कि एक व्यक्ति के साथ ही जा रहे हैं। बताया गया उन्हीं के लोगों के द्वारा कि ये फोटो 17 साल पुराना है। उसको वीडियो में जब डाल के अपलोड किया गया यूट्यूब पर तो 13 साल पहले किया गया। कुल मिला के जब ये फोटो लिया गया अथवा जब ये वीडियो अपलोड किया गया तब हम 8 वर्ष के या 13 वर्ष के थे, ये माना जा सकता है। 8 वर्ष या 13 वर्ष की अवस्था में न हम स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का नाम जानते थे, न अरविंद जी का नाम जानते थे, न रामदेव पीर का नाम जानते थे। हाँ, जो श्रुति स्मृति पुराण इतिहास आदि की बातें हैं, जो बातें उसमें लिखी हैं, अपने अध्ययन के अनुसार जानते थे, लेकिन उन ग्रंथों में इन तीनों का नाम नहीं था, हम इन तीनों को नहीं जानते थे। न हम कोई सोशल मीडिया में सक्रिय थे जो इनका हम जाने। हाँ, 4 पीठ होते हैं, 4 शंकराचार्य होते हैं, अथवा मार्कंडेय संहिता शिव रहस्य आदि के अनुसार 5वीं कांची कामकोटि भी है, वहां के शंकराचार्य भी होते हैं। उनसे संबंधित हमारे इंटरव्यू इत्यादि बहुत पहले जब हम 6-7 वर्ष के थे तब भी छपे थे। तो जो बातें शास्त्र में वर्णित है वो तो हैं, लेकिन जिनका नाम या जिनकी घटनाएं शास्त्र में वर्णित नहीं है वो हम कैसे जानते। सामाजिक बातों का तो शास्त्र वर्णन नहीं करेंगे, वो तो सोशल विषय हो जाता है, सामाजिक विषय हो जाता है। तो मेरा ये प्रश्न है कि लोग स्पष्ट जानते हैं, ये कोई सीधी बात नहीं। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी कई बार सार्वजनिक रूप से कहा, अपने शिष्यों को इस बात के लिए प्रेरित किया, शास्त्रीय देवताओं के अतिरिक्त किसी का मंदिर न बने। हाँ, अब रामदेव पीर का वर्णन शास्त्र में तो नहीं है, लेकिन ग्राम देवता कुल देवता की मान्यता होती है, उस रूप में आराध्य है। लेकिन वो दंडी सन्यासी के लिए आराध्य नहीं होते हैं। न यतेर देव पूजा स्यात् न देवोत्सव दर्शनम, यह भी एक नियम है सन्यासियों के लिए। यतियों के लिए, दंडी सन्यासियों के लिए देवता की पूजा और देवोत्सव का दर्शन नहीं होता है। अब इसमें कहेंगे कि देवता की पूजा निषिद्ध, तो तात्पर्य है कि अपने कुल देवता का वो पूजन नहीं करते, अपने ग्राम देवता का पूजन नहीं करते, क्षेत्र देवताओं का पूजन नहीं करते, अपितु वे ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, महावाक्य परक उनकी आराधना होती है, वे ब्रह्म चिंतन करते हैं। इस प्रकार की क्षुद्र शक्तियों की आराधना वे नहीं करते। रामदेव पीर शक्तिशाली तत्व है, लेकिन दंडी सन्यासी के लिए वो आराध्य नहीं है। सम्मान करना अलग बात है ना, लेकिन उनकी अभ्यर्थना करना अलग बात है। तो न यतेर देव पूजा से न देवोत्सव दर्शनम, इसमें कुछ यह भी कर सकते हैं फिर पुरी के शंकराचार्य जी कैसे जगन्नाथ भगवान के रथोत्सव में सम्मिलित होते हैं, कैसे इधर ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य बद्रीनाथ भगवान की सवारी में शोभा इत्यादि में सम्मिलित होते हैं, या पट खुलता है तो अग्र पूजा इत्यादि का विधान क्यों, कैसे। भाव यह है कि आप वहां के लिए नियुक्त किए गए, आप वहां के अधिकार से युक्त हैं, इसीलिए भगवान नारायण, भगवान महादेव इत्यादि जिनका वर्णन शास्त्र में परब्रह्म के रूप में, उनकी आराधना तो करनी ही करनी है। लेकिन ऐसे अब आप भूत, बेताल, ब्रह्म राक्षस, पिशाच, जिन, पीर, वीर इनकी आराधना करते चलिएगा तो ये उचित नहीं। अब कहा कि देवोत्सव दर्शन न करें, कैसे न करें देवोत्सव दर्शन, क्यों न करें, क्योंकि पूर्व काल में जो देवोत्सवादि होते थे वहां देवदासियां नृत्य करती थी। ये भी बड़ा विवादित विषय है। लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने शोषण करने के लिए महिलाओं को बंदी बना रखा था, उन्हीं को देवदासी कहते थे। ऐसा नहीं, शूद्रदासी भी शब्द है, तो कह दीजिए कि शूद्रों ने शोषण करने के लिए महिलाओं को रखा था, क्यों देवदासी शब्द नहीं है ना, 3 होते हैं उसमें। दासी चतुर्विधा प्रोक्ता, 4 प्रकार की दासियां बताए, तो ब्रह्मांड पुराण के उत्तर भाग में वर्णन है देवदासी, ब्रह्मदासी, स्वतंत्रा, शूद्रदासी का। 4 प्रकार की दासियां, देवदासी, ब्रह्मदासी, स्वतंत्रदासी और शूद्रदासी। देवदासी मतलब जिसने अपना जीवन देवता की सेवा में समर्पित कर दिया, वो देवदासी। वहां यौन व्यभिचार नहीं होता था, जिसका हर कर्म देवता की सेवा के लिए होता है। देवमिंद्रियम दासनोति देवस्य परिचारिका देवदासी, अपने शरीर के सभी क्रियाकलापों को जो देवता को समर्पित कर दे वह देवदासी कहलाती है। मीराबाई ने भगवान कृष्ण के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, करनाबाई ने, जनाबाई ने, सबरी जी ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ऐसी साधिकाएं जो हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, भगवान की सेवा के लिए करे, उनको देवदासी कहा जाता है। ये देवदासी घृणित शब्द नहीं है, ये बाद के वामपंथियों ने इस अर्थ का अनर्थ किया है। तो क्या क्या है इसमें, देवदासी पर चर्चा जब होती है तो शूद्रदासी पर क्यों नहीं होती। ब्रह्मदासी क्या है, जो ब्रह्मवेत्ताओं की सेवा करती है,
सबरी इत्यादि भी इसमें ब्रह्मदासी में आ जाते हैं, जो ब्रह्मवेत्ता मतंग इत्यादि की सेवा किया करती थी। स्वतंत्र दासी कौन है? जैसे कहीं घर में काम करने वाली सेविकाएं होती हैं, पेमेंट पर काम कर रही, काम पसंद नहीं आया तो काम वाली बाई घर छोड़ के चली गई, वो स्वतंत्र दासी होती है। और शूद्र दासी मतलब शूद्र वर्ण की स्त्रियां जो सामान्यतया अपने गांव घर में इधर उधर काम किया करती हैं। जैसे बहुत सारे विवाह इत्यादि में नाई की पत्नी को जो हजाम होता है जिसको कहते हैं, उसकी पत्नी का अलग अलग विधान है, नेग है, मालन का धोबन का इसका नेग होता है। शूद्र वर्ण में वो स्त्रियां उन क्रियाकलापों को करती हैं, वही उनकी आजीविका है, उनको शूद्र दासी करते हैं। ऐसे 4 दासियां होती हैं। देवदासियों का कार्य क्या है? तो ततो मंगलवादिन्यो, भार्गव तंत्र के 12वें अध्याय से बता रहा हूं। ततो मंगलवादिन्यो देवदास्य स्वलंकृता आवहन्योर्निशाम सर्वाम यथा सूक्ष्मम यथा विधम। देवदासियों का कर्तव्य है कि जब देवता का उत्सव हो तो अच्छे अच्छे सुंदर आभूषण पहनकर देवता की प्रसन्नता के लिए शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार कहीं लघु और कहीं बृहत प्रारूप में नृत्य गीत इत्यादि का प्रवर्तन करें। और परम पुरुष संहिता के 2 अध्याय में यज्ञोत्सव का जो वर्णन है, वहां पर बहुत से लोगों का नाम है कि किनको किनको यज्ञोत्सव में क्या क्या काम दिया जाए। भेरी मृदंग पड़व, भेरी मृदंग पटह वीणा वेणवादि वाद्यकार, घंटा काहल तुर्यादि मर्दन ध्वनिकारकान, नृत्य गीतादि निपुणान, बंदी माघ लेखकान, वित्रहस्तान भटाम चैव गजासोष्ठादिपालकान, गोपालकाम देवदासी रथ सारथिकाम तथा स्थान शुद्धिकराम चैव पात्र शुद्धिकराम तथा छत्र चामर वित्रादि धारकान वाहनाम ततः गीत संगीत वाद्य में निपुण जन वहां रहे, स्तुति करने वाले स्तोत्र पाठी रहे, अच्छे अच्छे लेखक रहे जो उस घटना को लिखें, आगे लिपिबद्ध करें। देवदासियां रहे देवता के लिए नृत्य करने के लिए, भीड़ आदि को संतुलित करने के लिए पहलवान रहे लाठी लेकर, जो वॉलंटियर बनते हैं ना पहलवान मेला में रखते हैं वो रहे। जगह जगह कहीं साफ सफाई करने वाले लोग रहे, स्थान शुद्धि कराम से, ये सब मेला में रखते हैं, यज्ञोत्सव में रखते हैं। तो यतियों के लिए, सन्यासियों के लिए देवोत्सव के दर्शन का निषेध इसीलिए कहा कि देवदासियां नृत्य करेंगी तो हो सकता है उनके हास विलास को देखकर थोड़ा मन में विकार हो जाए, इसीलिए कहा। तो यतियों के लिए उत्सव का विधान है, लेकिन ऐसे स्थान पर नहीं जहां देवदासियां नृत्य करती है, अन्यत्र है। तो इस प्रकार से सन्यासियों के लिए कुछ नियम होते हैं। स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं थे जब वहां गए थे, है ना, कई कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं थे। अच्छा, कुछ टेले तो कह रहे हैं कि फोटो एडिटेड है, स्वामी जी वहां कभी गए ही नहीं। तो हे मंदमती शिष्यों, तुम कितने बड़े गुरु भक्त हो कि 17 साल पहले फोटो लिया गया, 17 साल में तुम्हारा जिन्न कभी नहीं जगा जो कह सके फोटो एडिटेड है। जिस चैनल वाले ने 13 साल पहले अपलोड किया उधर तुम्हारा ध्यान नहीं गया जो कह सको कि मेरे स्वामी जी को बदनाम कर रहा है। हमने लिख दिया तो निग्रहाचार्य का मुंह काला, निग्रहाचार्य मक्कार, निग्रहाचार्य कपटी, निग्रहाचार्य अधम है। और महान कौन हो गया? तो अरविंद, जो साईं की तरह टोपी लगा के और सूफी गीत गा रहा है। आज से 13 साल पहले उसी व्यक्ति ने, जिसका फोटो स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ है, उसी व्यक्ति ने ख्वाजा अली के गीत में 9 मिनट का गीत गाया है कि नहीं गाया? गीत गाया अरविंद ने, फोटो डाला उसके, फोटो एडिट उसके साथ है। एडिट मतलब कि वीडियो में एडिट करके डाला गया। फोटो सही है, जैसे वीडियो कॉलेज बनाते हैं तो फोटो भी उसमें रखते हैं, चलचित्र और चित्र दोनों रखते हैं। 13 साल से तुम सोए हुए थे, हमने वही फोटो डाल दिया सार्वजनिक रूप से, तुम्हारा जो है सो पूरा ब्रह्म ज्ञान जग गया कि सर्वोच्च धर्म गुरु है शंकराचार्य, तुम पाखंडी हो, अधम हो, कपटी। आपत्ति तो तुमको तब करनी चाहिए थी जब वही अरविंद जो है वो सूफी अपना नाम लगाता और ख्वाजा गरीब नवाज, सबसे बड़े गरीब नवाज ख्वाजा अजमेर की दरगाह का वो संस्तवन करता, स्तुति करता, तुम्हारे स्वामी जी का फोटो उस पर लगाता, उसको जाके पकड़ो ना। तो नहीं रे मूर्खों, मक्कार तुम हो। 13 साल अपने गुरु की कमाई खाया, अपने गुरु का नाम लूटा, अपने गुरु के नाम पर प्रतिष्ठा कमाई, और फिर भी यह नहीं विरोध किया कि तुम मेरे गुरु जी का फोटो लगा के ख्वाजा अली कैसे कर सकते हो? मक्कार तो तुम। हम मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का एक पैसा जानते हैं, न हमको कुछ पढ़ाए, न उनके मठ में रहे हैं। हम तो मक्कार नहीं होते। हमको न उन्होंने ज्ञान दिया है, न पैसा दिया है, न प्रतिष्ठा दी, न शरीर दिया है। उनका स्वतंत्र अस्तित्व है, उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व, और न हमने कुछ दिया है। उनका स्वतंत्र अस्तित्व है, हमारा स्वतंत्र अस्तित्व है। जहां हमें लगा कि बात में शास्त्रीयता हमें दिख रही है वहां हम समर्थन करते ही हैं, तुमसे पूछने नहीं आते। जहां लगती है कि बात गड़बड़ है वहां विरोध करते हैं, तुमसे पूछने तब भी नहीं आते। तो सन्यासियों के बहुत प्रकार है, कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस, तुरीय, तुरीयातीत, 6 अथवा 4 प्रकार बताए गए हैं सन्यासियों के। एक तो यह भी है चरेर माधुकरम भैक्षम यतिर म्लेच्छ कुलादपि। एक नियम तो यह भी कहता है कि माधुकरी वृत्ति से, जैसे भंवरा एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे से तीसरे फूल जाता है, आसक्ति कहीं नहीं रखता, वैसे जो माधुकरी वृत्ति से सन्यासी भिक्षाटन करे तो म्लेच्छ कुल से भी वह अन्न ग्रहण करे। लेकिन अगर श्रोत्री ब्राह्मण भी हो, बृहस्पति के समान भी हो, है ना, ऐसे तो है,
एकान्नम न तो भुंजीत बृहस्पति समादत्व, बृहस्पति के समान भी अगर, ये वेद का सिद्धांत बता रहा हूं, कोई अपने से नहीं बता रहा, संन्यासोपनिषद, नारद परिव्राजकोपनिषद, ये सबसे बता रहा हूं। तुम तो पढ़े नहीं हो, तुम तो सन्यासी नहीं हो, सन्यासी हम भी नहीं, लेकिन कम से कम पढ़े हैं। तुम्हारे गुरु जी तो पढ़े ही होंगे, तभी सन्यासी बने। और अगर पढ़े हैं तो जानते हैं कि यति के लिए अगर अनासक्त भाव से भिक्षाटन, माधुकरी वृत्ति से भिक्षाटन करना तो म्लेच्छ का भी अन्नग्राह्य हो जाता है। लेकिन बृहस्पति के समान में ब्राह्मण हो तो बार बार उसी के यहाँ जाकर भिक्षा नहीं करनी चाहिए, आसक्ति दोष लग जाता है। और ऐसा सन्यासी जो अनासक्त भाव से भिक्षाटन करता है ना, उसको अन्न दोष भी नहीं लगता है। ये कहते हैं संन्यासम पापयेद यस्तु पतितम न्यासेत यः, संन्यास विघ्न करता च त्रिनेतान पतितान विदुः। संन्यासोपनिषद में कहा, संन्यास लेकर जो संन्यास से भ्रष्ट हो जाए, जो व्यक्ति पतित है उसको जो संन्यास दे दे, अथवा जो व्यक्ति योग्य है और संन्यास लेना चाहता है उसमें जो विघ्न उत्पन्न कर दे, तीनों को दोष लगता है। तीनों को पतित ही बताया गया है। गोविंदानंद जी का प्रकरण सब तुम लोग जान ही रहे हो, है ना। उस समय तो तुम लोग बड़ा हमारी प्रशंसा कर रहे थे भाई, उस समय तो हम बहुत अच्छे थे, निर्भय थे। तो स्वार्थ देखकर पार्टी बदलने वाले लोग जो हैं और स्वार्थ देखकर समर्थन विरोध करने वाले लोग हैं, वो हमारे दृष्टि में सम्मान के पात्र नहीं होते। अब क्या है, परमाराध्य, परम धर्माधीश, ये सब शब्दों पर हमने कहा है। आराध्य शब्द पर तो धातु पाठ ले लीजिएगा दिवादिगण का, तो उसमें कह सकते हैं कि राध्यति निर्णयति, जिसका निर्णय शिष्यों के लिए मान्य हो ऐसा गुरु राध्य कहलाता है, आराध्य कहलाता है। तो परम आराध्य गुरु है। शंकराचार्य सन्यासियों के भी सन्यासी हैं, इसीलिए या शिव जी शंकराचार्य के रूप में आए तो परमंग्यो महत्तेज, परमंग्यो महत्तव, परम परमाराध्य शंभुर मनसि धार्यताम, शिव पुराण के सती खंड में है, अध्याय 5 में। तो वैसे ऐसे शंकराचार्य जी शिव जी का अवतार थे, तो शंकराचार्य जी के ही गद्दी पर बैठे हैं हमारे गुरु जी, तो इसलिए परमाराध्य हो गए। लेकिन इससे पहले भी तो शंकराचार्य हुए होंगे कई, उन्होंने कौन कौन से परमाराध्य लगाए अपने नाम जाके बताओ जरा, लगाए होंगे कि नहीं लगाए? परम धर्माधीश हमारी जानकारी में तो नहीं लगाए, है ना। और कहो कि शंकराचार्य सर्वोच्च धर्म गुरु होते हैं, जगत गुरु वही होते हैं, तो करपात्री स्वामी जी तो किसी शंकराचार्य गद्दी पर नहीं बैठे थे, तब क्यों कहते हो वंदे हरिहरानंदम करपात्रम जगत गुरु? उनको तो जगत गुरु मानते हो अपने संप्रदाय में, लेकिन शंकराचार्य की गद्दी पर नहीं बैठे। तो दोनों बातों में से एक ही बात तो हो गई ना, या तो जगत गुरु वही हो सकते हैं जो शंकराचार्य बने हैं, या फिर जो नहीं बने वो भी जगत गुरु हो सकते हैं। हाँ, नकुलीसो जगत गुरु लिंग पुराण में जब कहा, वही लिंग पुराण से शंकराचार्य के अवतार का वर्णन कर देते हो, तो वही लिंग पुराण से क्यों नहीं मानते नकुलीसो जगत गुरु, जब शिव जी भी बताए हैं, बल्कि पूरी गुरु परंपरा बताए नहीं। क्यों? धर्म को हाईजेक करने का एक प्रयास है। फल का अर्थ केवल आम, न कोई केला, न कोई अनार, न कोई सेब, न कोई अंगूर, ऐसे ही गुरु मतलब केवल हमारे गुरु जी, यही तुम लोग का हाईजेक। उसमें भी हमारे पीठ के शंकराचार्य, बाकी के तो सब के सब फर्जी हैं, पाखंडी हैं। हम ऐसा कभी नहीं, किसी शंकराचार्य का हमने न नाम बिगाड़ा न उपाधि बिगाड़ी, विरोध किया, असली नाम से किया, असली चेहरे से किया, फर्जी आईडी बनाई भी नहीं, बनवाई भी नहीं। असली नाम असली चेहरे के साथ जहां समर्थन बना वहां किया, जहां विरोध बना वहां भी किया। और दोनों स्थिति में न तुमसे समर्थन मांगा न तुमसे कोई बात पूछी। तुम्हारे कहने पर हम कुछ कहते हैं और तुम्हारे मना करने पर हम चुप हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं। लोग कह रहे हैं कि पोस्ट डिलीट करके फरार हो गया निग्रहाचार्य। निग्रहाचार्य ने क्या अपना फेसबुक बंद कर दिया या अपना यूट्यूब बंद करवा दिया या कहीं अंडरग्राउंड हो गए? ऐसा तो है नहीं। अब बीमार से थोड़ा बारिश में भीग गए, सर्दी खांसी बुखार लग गई, थोड़ा आराम कर रहे थे। ये तो किसी भी व्यक्ति के साथ, तुम्हारे गुरु जी के साथ भी है, हमारे साथ भी है, पशु पक्षी के साथ भी है। इसमें कौन सी फरारी की बात? इसीलिए थोड़े गले में है दर्द, अभी 4 घंटा कथा करके ही लौटा हूं, लेकिन हमने सोचा कि इस पर एक वक्तव्य जारी कर ही देते हैं। अब जो अरविंद की बात है, हमने तो कह दिया रामदेव की पूजा करें हिंदू, लेकिन दंडी सन्यासी अलग है। रिक्शा चलाने वाला भी हिंदू है, दंडी सन्यासी भी हिंदू है, कर्मकांडी ब्राह्मण भी हिंदू है। लेकिन किसके लिए किस देवता की पूजा का अधिकार है? इसलिए कहा ना याम देव व्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता, तो देवता की पूजा का निषेध नहीं कर दिया भगवान। सन्यासी के लिए महावाक्य निष्ठा होनी चाहिए, यतिराम प्रणवेरते ही ब्रह्म चिंतन। यहां तक कि सन्यासियों के लिए तो कहा कि शिष्य संग्रह भी दोष ही। अब तो सब लोग कहते हैं हमारे शंकराचार्य जी के चेले बनो, हमारे शंकराचार्य जी के चेले बनो, ऐसा नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कितने शिष्य बनाए, क्या योग्यता देखकर बनाए, क्या उपदेश किया, फिर शिष्यों ने क्या आचरण किया। रामानुजाचार्य जी ने, वल्लभाचार्य जी ने, मध्वाचार्य जी ने, रामानंदाचार्य जी ने क्या क्या शिष्य बनाए, निम्बार्काचार्य जी ने कितने शिष्य बनाए, और उन शिष्यों को क्या योग्यता देखा तब शिष्य बनाए, और शिष्य बनाकर क्या उपदेश किया, और फिर शिष्यों ने क्या किया। तो ये सब ध्यान देना चाहिए। पूरा जीवन बीत जाता है एक गुरु को सच्चा शिष्य खोजने में और एक शिष्य को सच्चा गुरु खोजने में। भीड़ बटोरना नहीं है, भीड़ का दुष्परिणाम है कि तुम लोग बढ़ गए हो संप्रदाय में।
यही है, जुगनू चमकते रहता है, फिर रात्रि नहीं बीतती। जुगनू चमकने से रात नहीं बीतती, 1,00,000 जुगनू खड़ा कर रात बीत जाती है, नहीं, एक ही सूर्य उदित होता है, अथवा एक ही चंद्रमा पूर्णिमा में, एक चंद्र तमो बनती, एक ही सूर्य दिन में अथवा एक ही चंद्रमा पूर्णिमा की रात्रि में अंधकार का विनाश करता है। खद्योत के प्रकाश से तिमिर का नाश नहीं होता है। अब ये जो सूफी जिसको तुम बता रहे हो, तो सूफी ख्वाजा अली कर रहा है, वो हिंदू है। बहुत लोगों ने कहा वो रुद्राक्ष की माला पहने, कुछ आचार्यों ने कहा है वो रुद्राक्ष की माला पहने वो हिंदू। वो हिंदू नहीं है, सेक्युलर है, और सेक्युलर को हम बौद्धिक वर्णशंकर कहते हैं। थोड़ा देहाती भाषा में बुरा लगेगा, इसलिए इसे पचा लो, वरना उल्टी कर दोगे, हमारी भाषा नहीं पचा पाओगे। इसीलिए न इधर के हैं न उधर के हैं, न हिंदुए ढंग से रहे न मुसलमाने ठीक से बने। जरूरत पड़ने पर राम नाम भी कर लिया और जरूरत पड़ने पर ख्वाजा अली भी कर लिया। ऐसे व्यक्ति के साथ दंडी सन्यासी का रहना और जाना उचित हम नहीं समझते, अभी भी नहीं समझते, आगे भी इस विषय पर आपत्ति करेंगे। आपके गुरुजी जीवन भर कहते रहे शास्त्रीय देवताओं का मंदिर बनना चाहिए, उधर तो है नहीं। और सूफी वो तो साईं की भी पूजा कर रहा है, वो तो ख्वाजा की भी पूजा कर रहा है, मजारों की पूजा वो कर रहा है, आप नहीं कर रहे, ठीक है। उसी के कहने पर न गए या उसी के साथ में गए, उस व्यक्ति का दुस्साहस देखिए, आपको क्या समझता है, ये आपको है अभी होश, क्या आपकी स्थिति, क्या आपका सम्मान उसकी नजर में है। आपका फोटो लगाकर ख्वाजा अली की प्रशंसा में गीत गाया है और 13 साल से आप सोए हुए थे, हम बोलते थे हम गलत हो गए। अरे आपको अभी तक होश होना चाहिए, आपके शिष्यों को होश होना चाहिए कि उसको हटवाएं मिटवाएं, या कोई शिकायत दर्ज करें या आधिकारिक बयान दर्ज करें, वहां होश नहीं है आपको। हम बोल दिए थे हम पाखंडी हो गए, पतित हो गए, मेरा मुंह काला हो गया, आपका मुंह तो बड़ा चंद्रमा के समान उज्जवल हो गया इससे कि जो ख्वाजा अली कर रहा उसी ने आपका फोटो लगा दिया, आपका तो सम्मान बड़ा बढ़ गया होगा, है ना। हमने वही बात सार्वजनिक कहा, और सार्वजनिक तब कही जब वो वीडियो फोटो पहले से उपलब्ध था। ये नहीं कि कोई हम स्टिंग निकाल कर लाए, 13 साल से वो वीडियो फोटो है उपलब्ध, हमसे पहले लोग फेसबुक पे डाल भी चुके थे। इसीलिए हमने कहा, क्योंकि नहीं करते हैं ना, तो फिर ये पक्षपात का आरोप लोग हम पर लगाते हैं। आप लोगों के प्रमाद को धो रहे हैं हम, आप लोगों के आलस्य का मार्जन कर रहे हैं, आप लोगों की उदासीनता का विरोध करने के चक्कर में आज हर संप्रदाय के अंदर अपना शत्रु खड़ा कर चुके हैं। आपके समान रोज हम बादाम का हलवा नहीं खा रहे हैं, मैं जगत गुरुओं को कहता हूं, एक व्यक्ति को नहीं कहता हूं। हिंदुओं के दिए पैसे से मठों का संपोषण हो रहा है, आपका संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदर्शित हो रहा है। उसी हिंदुओं को मारने वाले मरवाने वाले लोगों के मजाक पर जाने वाला व्यक्ति आपका फोटो अपने ख्वाजा अली वीडियो में लगाता है। 13 साल आप चुप रहे। प्रश्न तो हमको करना चाहिए आपसे, आपको हमसे नहीं। 13 साल के बाद हम बोले जब पता चला तब। इसीलिए कहता हूं, शिष्यों को भी कहता हूं, तुम समझ नहीं पाए हो हमको, वास्तव समझ भी नहीं पाओ, क्योंकि तुम शिष्य हो ही नहीं, अभी शिष्यत्व तो तुमने धारण नहीं किया है। गुरु के पास मिल गए हो, जुड़ गए हो, देखा देखिए, लेकिन गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग का सिद्धांत का बोध अभी तुम्हें नहीं। हमने किसी व्यक्ति का विरोध ही नहीं किया है आज तक, हमने केवल मुद्दे पर बोला है, शास्त्रीय दृष्टि से बोला है, शास्त्रीय प्रमाणों से बोला है। अभी उदाहरण मैंने दिया, जब राजनारायणाचार्य स्वामी जी के महाविष्णु वाले प्रकरण में हमने कहा था रावणों संप्रदाय के बहुत से लोग हमारे विरोध में हो गए थे। उन्होंने क्या कह दिया, महाविष्णु कोई तत्व नहीं, वैष्णवों के ही त्रिपादिभूति महानारायण उपनिषद जैसे सर्वमान्य ग्रंथ में महाविष्णु ही वक्ता है और प्रजापति सोता है। तो कल को अगर कोई उसे कह दे कि आपके कैसे रामानुजाचार्य हैं जो अपने ही संप्रदाय के उपनिषद को नहीं जानते, महाविष्णु कोई तत्व नहीं, ऐसा कह देते। आदि पुरुष शब्द पर अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी ने कह दिया ना, किस ग्रंथ में दिखा। कल को कोई जाकिर नायक जैसा उठ के कह दे भागवत से ही 10 प्रमाण निकाल के दिखा दे। हमने 26 प्रमाण दिए थे और भी बहुत से प्रमाण है। प्रहलाद स्तुति में है, समुद्र मंथन वाली स्तुति में है, ध्रुव स्तुति में है, बहुत जगह है। तो कहने का भाव है, उस समय को उठ के कहते कैसे शंकराचार्य है जिनको पता नहीं है कि भागवत में क्या लिखा है, कैसे रामानुजाचार्य जिनको नारायणोपनिषद की बात नहीं पता है। तो माथा किसका झुकेगा, मुंह किसका काला होगा, हमारा तुम्हारा, सबका होगा। आचार्य किसी एक व्यक्ति के नहीं हो, पूरे धर्म के हो। इसीलिए सबको बोलना पड़ेगा, एक दूसरे के दोषों का मार्जन सबको करना पड़ेगा। न पूर्ण हम है न पूर्ण आप है, गलती किसी से भी होती है। गलत वह है जो गलती की वकालत करता है। इसीलिए कहा कोई आपसे मर्द जमीन का झगड़ा हमारा नहीं, हमारे पास कोई अभी बरसात में घर चुका है, नित्य निरंतर हम यात्रा में रहते हैं, कोई टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर हमारे पास नहीं है। ग्रंथ हजार, वही ब्राह्मण की संपत्ति है, वही हमने कमाया है, वही हमारा लोग का लोग बनाएगा, वही हमारा बिगाड़ेगा। तो जिससे बनना बिगड़ना है, सुख उपभोगना हम अन्य शरीरों में अन्य वर्णों में कर चुके हैं, इसलिए इधर हमारी प्रवृत्ति नहीं है।
अब चापलूसों की तो मैं बात कहूं, स्वामी करपात्री जी के देहावसान ब्रह्मलीन होने के 40-45 वर्ष के बाद एक नया ड्रामा शुरू हुआ है कि जो नवयोगेश्वर कवि हरे अंतरिक्ष प्रमुख विपलायन आग्रहोत्र ध्रुवील तमस और करभाजन, ये नवयोगेश्वर भागवत महापुराण में वर्णित है। तो भाजन कहते हैं पात्र को और कर कहते हैं हाथ को। तो अब तो ये भी चापलूस लोग कहने लगे कि करपात्री स्वामी जी करभाजन ऋषि का अवतार था। अब ये बात स्वामी करपात्री जी को भी पता नहीं होगी, अभी 40 साल बाद पता चली होगी। ऐसे ही शिष्यों की महान कृपा है गुरुजनों पर, उनको पता चलता है। और यह भी संभव है हमारा कोई नालायक चेला हमारे मरने के 40 साल बाद कह दे कि हम ही भगवान के अवतार थे, प्रग्रह निग्रह विग्रह कह दे कि विष्णु सहस्रनाम में भगवान का नाम निग्रह है तो ये विष्णु भगवान के अवतार थे। कहने वाले की चमड़ी को कौन रोकेगा मुंह को? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप शिष्य बने, सिद्धांत का अनुसरण करें। गुरु की चमड़ी पकड़ के, लंगोटी पकड़ के झूलना शिष्य तो नहीं कहलाता है। करपात्र एक शब्द है, एक सन्यासियों की स्थिति है। संन्यास उपनिषद में कहते हैं मधुमाधु करेण करपात्रेणास्य पात्रेण वा कालम नहीं। अपने मुख को ही पात्र बना, अपने हाथ को ही पात्र बना तो आस्य पात्री करपात्री उसकी उपाधि हो जाती है। स्कंद पुराण के काशी खंड में करपात्री शब्द का महत्व बताया। एक सामान्य सन्यासी की तपस्या से 100 गुना अधिक फल करपात्री स्वामी को होता है, जो करपात्र व्रत का पालन करते हैं। संसार में सैकड़ों करपात्री पहले हो चुके हैं, तब तो सन्यासोपनिषद में उसका विधान बताया ना, तब तो स्कंद पुराण में उसकी परिभाषा बताई। ऐसा थोड़े कि पूरे संसार में कोई यही करपात्री स्वामी मिलते। हाँ, दीर्घ काल के अनंतर कोई ऐसी तपस्या करने वाला साधक हुआ, इसीलिए इनका विशिष्ट सम्मान था। लेकिन हम यह कह दें कि सभी सन्यासियों से सृष्टि से जब तक संसार चला, सभी संतों से, सभी भक्तों से सबसे बड़े यही है, तो ये संतों भक्तों का निरादर ही है। और स्वयं स्वामी करपात्री जी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि हम ही सबसे बड़े। अरे यह तो वह भारत भूमि है जहां गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे साधक कहते हैं कि जाकी कृपा लवलेश के मतिबंध तुलसीदास है। यो भारत है जहां हनुमान जी कहते हैं कि एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान। ये औदार्य है संतों का, लेकिन किसी भी संत को छोटा बड़ा बताना ही उचित। भक्तमाल में इतने भक्तों की संतों की कथा है, कहाँ कह दिया कि सर्वश्रेष्ठ है या सबसे छोटे नहीं। जिसने भगवान से प्रेम किया, जिसने शास्त्र को प्रधानता दी, वह सम्मान मिला। हाँ, अपनी पीढ़ी में जिसने धर्म को जैसा बचाया, जैसा बनाया, वह सम्मानित है। स्वामी करपात्री जी अपने समय में थे, उनसे पहले बहुत से महापुरुष अपने अपने समय में धर्म की रक्षा की। उनके बाद भी बहुत से लोग अपने अपने समय में धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान के द्वारा भेजे जाएंगे। यदि स्वामी करपात्री जी को ही सर्वश्रेष्ठ संत बता दिया जाए तो तुम्हारे संप्रदाय में आदि गुरु शंकराचार्य को उनसे छोटा बताओगे? फिर तो नहीं बताओ। ऐसा नहीं, जिस संत के माध्यम से जिस पीढ़ी में भगवान को जितना कराना था उन्होंने कराया, इसी बात को प्रधानता देनी चाहिए और उनके सच्चरित्रों का हमें अनुसरण करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये तुम्हारे गुरु बड़े, हमारे गुरु छोटे, हमारे गुरु बड़े, तुम्हारे गुरु छोटे, ये सब प्रपंच करना साधक का, शिष्य का लक्षण नहीं है। श्रीमन्नारायण। अब समस्या क्या होती है ना, एक सिंडिकेट बना हुआ है महात्माओं के आगे पीछे, 10-5 परिकरों का एक गिरोह होता है। कोई भी व्यक्ति आएगा तो गुरु जी से मिलने मत दो, यह भी एक सिंडिकेट है। हो सकता है हमारी चुगली गुरु जी के पास कर दे, शिकायत गुरु जी के पास कर दे, हमारा काला सच गुरु जी के सामने आ जाए, यह भी। कुछ लोगों का है कि आएंगे सेठ मारवाड़ी को देखते हैं बढ़िया करोड़पति है तो कह देते हैं कि अरे गुरु जी रोज उनको समय थोड़ी दे पाएंगे, हम ही से दीक्षा दें क्योंकि हम तो तुम्हारे पास उपलब्ध रहेंगे। तो इन्हीं पास आ जाता है, गुरु जी के नाम पर प्रसिद्धि और प्रसिद्धि के नाम पर पैसा। यही प्रधान लक्ष्य हो गया है आजकल शिष्य को गुरु से मिलने का। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिष्य और गुरु का संबंध सांसारिक संबंध नहीं है, ये पारलौकिक संबंध है। इंद्रदेव ने याज्ञवल्क्य वैश्य को क्या बताया? अगर शिष्य गुरु विहीन हो जाए या गुरु शिष्य विहीन हो जाए, दोनों को नरक भोगना पड़ता है। शिष्य कहलाने वाले, गुरु कहलाने वाले बहुत हो, शिष्यत्व और गुरुता को धारण करने वाले कम होते हैं। हमने कभी किसी को ऐसा नहीं कहा कि हमसे दीक्षा ले लो आकर या दीक्षा संगोष्ठी। गुरु जो मेरा नाम है श्री भागवतानंद गुरु, यहाँ श्री जो है वो लक्ष्मीवाचक है, जैसे श्रीपति, श्रीधर, श्रीनिवास, श्रीकांत है ना, ये सब श्रीदेवी। और गुरु हमारे वंश का पदनाम है। तो जैसे श्रीपति को आप केवल पति नहीं कर सकते, श्रीनिवास को केवल निवास नहीं कर सकते, वैसे श्री भागवतानंद को केवल भागवतानंद नहीं कह सकते। और ये मुक्तेश्वरानंद शब्द है तो केवल मुक्तेश्वरानंद नहीं कर सकते ना, अभी शब्द जुड़ा हुआ। ऐसे श्री भागवतानंद में श्री शब्द जुड़ा हुआ, वो संज्ञात्मक है, विशेषणात्मक नहीं। अब कुछ लोग बड़े भड़के शिष्य हैं कि हमारे पीछे इस बात को लेकर पड़े कि तुम बड़े शास्त्र की बनते हो, तुम तो अवघड़ पीर की चादर रस्म में जानते हो। हाँ, अब अवघड़ पीर की चादर रस्म, इस टाइटल से हमारे 4-5 फोटो हमारी फेसबुक से लेकर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तो स्वयं पीरों की चादर चढ़ाता है, ये असंप्रदाय जनों का प्रलाप। कैसे?
गुरु गोरक्षनाथ जी का संप्रदाय जो नाथ संप्रदाय है, उसमें बहुत से पंथ है योग मार्ग में। सतो पंथ है, गंगा पंथ है, ध्वज पंथ है, दर्शनिया लोग होते हैं, नटेश्वरी पंथ है, ये सब योग मार्ग के पंथ होते हैं। उसमें नेपाल के जो राजा हैं उनके राजगुरु थे स्वामी रामनाथ अघोरी, जो गोरक्षनाथ जी के संप्रदाय में नटेश्वरी पंथ के अंतर्गत आते थे। जैसे शंकराचार्य जी का संप्रदाय तो 4 आमनाएं हैं, वैसे ही 12 या 18 की संख्या में पंथ है। जैसे अखाड़े हैं नागा साधुओं के अलग, पंचायती है, जूना है, अग्नि है ब्रह्मचारियों का, ऐसे निर्वाणी है। ऐसे ही नाथपंथी साधुओं में तो गोरक्षनाथ जी के, जिसमें आपके बड़े लाडले प्यारे योगी आदित्यनाथ भी आते हैं, है ना, तो उनके संप्रदाय में बहुत से पंथ होते हैं, जिसमें एक पंथ है जिसके प्रवर्तक के रूप में भगवान लक्ष्मण का नाम लिया जाता है, नटेश्वरी पंथ उसको कहते हैं। उसी पंथ में एक अच्छे साधक हुए, अपने समय में अच्छे सिद्ध हुए, नेपाल राजा के राजगुरु थे, उनका नाम था स्वामी रामनाथ अघोरी। उन्हीं के शिष्य थे स्वामी वीरनाथ अघोरी, ये अघोर मत के साधक थे। जैसे बनारस में बाबा कीनाराम अघोरी, भगवान राम अवधूत इत्यादि हुए, तो बाबा वीरनाथ अघोरी के कैलाश गमन के बाद वो जिस आश्रम में रहते थे, जिसका नाम चंद्र अघोर आश्रम है, रांची में सुकुरहुटू गांव में है, वहां उनके उत्तराधिकारी की गद्दी होनी थी, मतलब पट्टाभिषेक होना था। जैसे तुम्ही लोगों ने देखा ना कि जब स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ब्रह्मलीन हुए तो तुम्हारे गुरु जी का पट्टाभिषेक किया गया श्रृंगेरी में। तो वैसे ही नाथ संप्रदाय में जब गुरु जी चले गए शरीर छोड़ के, उनको समाधि दे दी, फिर उस गद्दी पर उनका चेला बैठेगा। तो वहीं पर पूरे भारत के जो नाथपंथी महंत आ सकते थे, जैसे नटेश्वरी पंथ का जो है गोरख किला में मुख्यालय है, वह पीर पारसनाथ जी महाराज विद्यमान है गद्दी पर। पीर उनकी उपाधि लगती है, नाथपंथ में ये वैशिष्ट है। जैसे उर्दू में भी पाजी शब्द है और पंजाबी में भी पाजी कहते हैं। उर्दू फारसी का पाजी मतलब दुष्ट और इधर पाजी मतलब सम्मानित व्यक्ति होता है। ऐसे ही कौन सी भाषा का शब्द है ये देखना चाहिए, किस अर्थ में प्रयुक्त है यह देखना चाहिए। तो यहाँ पर बाबा वीरनाथ अघोरी के कैलाश गमन के बाद उनके शिष्य चंद्रभूषण नाथ अघोरी का पट्टाभिषेक होना था। तो वहां पर चूंकि हमारे उस क्षेत्र में नाथपंथी रीति रिवाजों को, मंत्रों को, विधान को जानने वाले लोग नहीं थे, तो हमें बुलाया गया था। चूंकि हमने नाथ संप्रदाय के ही मंत्रों का, पद्धतियों का यथायोग्य अध्ययन किया है, तो हमें इसलिए बुलाया गया ताकि हम उस पट्टाभिषेक में जो कर्मकांडीय विधान है या जो शोधन विधान है उसका मार्गदर्शन कर सके, आचार्यत्व कर सके। इसीलिए हम वहां पर गए थे। सारे लोग वहां भगवा वस्त्र में ही थे, केशरिया वस्त्र में थे। जो साधु महात्मा सब आए थे उनका भोजन भंडारा था। योगी आदित्यनाथ को भी आना था, वो बंगाल चुनाव के कारण नहीं आ पाए थे, चूंकि नेतागिरी के इतर गद्दी के महंत भी हैं अपने संप्रदाय में, इसीलिए। और भी बाकी वाराणसी इत्यादि से भी, गोरख टीला से, अम्बाला से बहुत से महंत आए थे। गिरनार पर्वत जो नाथपंथियों का जूना है ना, वहां से भी बहुत से साधु आए थे। तो ये नाथपंथी साधुओं का एक समारोह था, 3 दिवसीय कार्यक्रम था। तो जो उस गद्दी पर बैठता है वह अघोरी अवघड़ पीर की उपाधि से जाना जाता है। वो कोई मजार नहीं है जहाँ कोई मुर्दा लेटा हो उसको हम पूजा कर रहे हो, उसकी चादर चढ़ा रहे हैं। जब कोई नया महंत बनता है तो उसको चादर ओढ़ाई जाती है, कुछ दक्षिणा दी जाती है, उसके महंत होने की घोषणा की जाती है। ये नियम है, किसी संप्रदाय में चलेगा। एक सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं चादर रस्म हो रही है उसकी बोलचाल। पट्टाभिषेक करते हैं, पट्ट रेशमी वस्त्र को भी पट्ट कहते हैं, पट्ट धुकुल ये सब पौषे वस्त्र। तो वहां पर हमें बुलाया गया था कि आप नाथपंथीय सावर मंत्रों के जानकार हैं, तो आप यहाँ पर उस विधि का मार्गदर्शन करें। ये रहस्य उस महंत का, जैसे तुम अपने गुरु जी को शंकराचार्य कहते हो, परमाराध्य परम धर्माधीश कहते हो, वैसे उनकी उपाधि अवघड़ पीर होती है। वो कोई मुर्दा नहीं है जहां पर चादर हम चढ़ाने गए थे, कोई मजार नहीं है, वो एक जिंदा व्यक्ति है। तुम अभी भी जाकर मिल सकते हो, देख सकते हो, सौभाग्य दुर्भाग्य का अनुभव भी कर सकते हो अपने राज्य के अनुसार। मतलब वह व्यक्ति एक जीवित व्यक्ति है, उस गद्दी के महंत हैं। अपने गुरु जी के जाने के बाद उनका अभिषेक हो रहा था, उसी में हम लोग सब गए थे, ये बात है। लेकिन वहां भी हम क्यों जाना छोड़ दिया? शास्त्रीय विषयों पर मतभेद होने के कारण हमने वहां भी जाना छोड़ दिया। ऐसा तो है नहीं कि वहां चले गए तो हमेशा वहीं पे हो गए, हमने छोड़ दिया। लेकिन वहां भी कोई मजार नहीं थी, कोई ऐसा चादर चढ़ाने नहीं थे। हाँ, रामदेव पीर इत्यादि की उपासना हिंदू करे, लेकिन उसमें भी दंडी सन्यासी के लिए ऐसे लोक देवताओं का आराधन भी शास्त्रीय हम नहीं समझते हैं। साथ ही जिनके गुरु ही स्वयं कहते रहे कि शास्त्रीय देवताओं का अतिरिक्त किसी का मंदिर न बने, वो व्यक्ति स्वयं दंड संन्यास लेने के बाद अपने गुरु के जीते ही ऐसे व्यक्ति के साथ जा रहे हैं जो ख्वाजा अली कर रहा है, सबों को उसका मतलब अधीन बता रहा है, बल्कि सबसे बड़े अजमेर के वली शाह हैं ऐसा कह रहा है, और फोटो आपका लगा रहा है साथ में।
विरोध तो आपको करना था ना, आपत्ति आपको करनी थी। 13 साल से आप कहां सोए थे? और हम नहीं बोलते थे, ये विषय उठता भी नहीं। वही कोई मुसलमान उठकर बोलता, ईसाई उठकर बोलता, तब आपका माथा झुकता। लेकिन नहीं, आप लोग हमको शत्रु मानते हैं। तो ये आपका भाव है, हमने आपको कभी अपना शत्रु नहीं माना। अब हमारे कुछ चित्र हैं जो नीले रंग के वस्त्रों में है, उनको लेकर भी बहुत लोग भैया अफजल गगरी सलकत जाए वाली बात है। अब देखिए, गगरी तो हमारी भी नहीं भरी है, तुमसे तो अजीब भरी है। तो जो लोग नीले वस्त्र का विरोध करते हैं, ऐसा है शास्त्र में विधान, श्रौत स्मार्त कर्मादि में या कुछ आगम कर्मों में नीले रंग का, नील वस्त्र का निषेध है। उस पर हमें बताएंगे नील वस्त्र कैसा है। जो नील से रंगा हुआ वस्त्र है उसका निषेध है। नील से बना कोई भी वस्तु का निषेध है, बनी किसी भी वस्तु का निषेध है। उदाहरण स्वरूप मैं बताता हूं आपको, क्या कहते हैं, नील द्रव्य रंजितेषु वस्त्र कंबलादिषु नीलम नीलमिति प्रत्येक बुद्धम। यह भी जो वैशेषिक सूत्रों का भाष्य है, वहां समझाते हैं, एक उदाहरण दिए हैं आचार्य का कि नील द्रव्य से, नील नाम का जो द्रव्य है उससे रंजित वस्त्रों में वह नील वस्त्र है, ऐसा भाव, ऐसा प्रबोध व्यक्ति को होता है। वस्त्र कंबल इत्यादि नील से रंगते हैं। लेकिन नील कैसा हो, तो जो नील वृक्ष से प्राप्त हो रहा हो, केवल नीला रंग नहीं। अभी तो नील जो खेती होती थी ना, नील की वृक्ष होते थे नील के, खेती से प्राप्त उसका निषेध है। कैसे? तो यह कहते हैं भविष्य पुराण के ब्राह्म पर्व के अध्याय 65 से बता रहे हैं, पतितस्तु भवेद् विप्रस्त्रिभिः कृच्छ्रैः विशुध्यति नीली रक्तेन वस्त्रेण यत्कर्म कुरुते द्विजः। वह द्विज पतित हो जाता है, 3 कृच्छ व्रत करके शुद्ध होता है, जो नील से रंगे वस्त्र से वस्त्र धारण करके पूजा पाठ करता है। स्नानम दानम जपो होम स्वाध्याय पितृतर्पणम वृथा तस्य महायज्ञा नील सूत्रस्य धारण। नील से रंगा धागा भी नहीं पहना, धागा से ही वस्त्र बनेगा। पहले धागा रंगेगा, फिर वस्त्र बनाएगा, या वस्त्र बना के उसको नील में डुबाएगा, दोनों कर सकता है। फिर कहते हैं नीली रक्तम यदा वस्त्रम विप्रस्वंगे सुधारेत अहोरात्रोषितो भूत्वा पंचगव्येन शुद्धति। और जाने पहन ले तो एक रात का उपवास करके पंचगव्य पी ले तो वह ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है, नील से रंगे। अब केवल नील से रंगे वस्त्र का नहीं, अपितु नील जो है वह आपके खून में सम्मिलित हो जाए ना, जैसे रोमकूपेदा गच्छेद रक्तम नीलस्य कस्यचित् पतितस्तु भवेद् विप्रस्त्रिभिः कृच्छ्रैः विशुध्यति। नील का जो रंग है वो आपके खून में भी नहीं मिलना चाहिए। फिर कहते हैं नीली मध्यमेदा गच्छेद प्रमादात् ब्राह्मणः क्वचित्। नील के वृक्ष के बीच से भी होकर नहीं गुजरे, अथवा नील से रंगे वस्त्रों को जिन्होंने धारण किया ऐसे नीली जनों से होकर न गुजरे, दोनों अर्थ लग सकता है। या फिर नील की जो लकड़ी है, नील वृक्ष है तो उसकी एक लकड़ी होगी, उससे किसी का शरीर अगर भिद जाए, छिद्र हो जाए, चोट लग जाए, नील के वृक्ष से लकड़ी से चोट लग जाए तो भी दिक्कत है। और खून निकल जाए तो चांद्रायण व्रत करने का करता है। नीली दारू यदा भिंद्यात् ब्राह्मणानां शरीर के सोनितम दृश्यते यत्र द्विजः चांद्रायणम करे। नील का दत्वन करने का निषेध है, तो नील केवल नीले रंग का ही केवल कह देते हैं, नीला वस्त्र, तो उससे दत्वन कैसे करे? यहाँ वृक्ष की बात है, ये समझिए। कुर्याद् अज्ञानतो यस्तु नीलिर्वा दन्तधावनम् कृत्वा कृच्छत्रयम् पिंडे विशुद्ध स्यान्न संशय। और यहाँ तक नील की जहाँ खेती होती है वह भूमि में शुद्ध बताए। वापैर यत्र नीलिंतु भवे तत्राशुचिर्महि, वह मही वह पृथ्वी अशुचि हो जाती है। प्रमाणत बादशाब्दानि तत ऊर्ध्वं शुचिर भवे, फिर 12 वर्ष के बाद ही उस भूमि की शुद्धि होती है, मतलब नील का। और इतना ही नहीं, नील से जो तेल भी निकालते हैं, सप्तम्याम स्पृशतस्तैलमिष्टाभाया विनश्यति, पत्नी का नाश हो जाता है नील के तेल का प्रयोग करके। इत्तेष नीली तैलस्य जो सस्ते कथितो मया। तो यहाँ पर जो दोष है ना वो नीले रंग का नहीं, नील से रंगे वस्त्र का निषेध है। इसको समझो पहले, कि नीली वस्त्र, नीले वस्त्र करके जो बदनाम करने हमको आए हो पहले समझ लें। यहाँ तक याज्ञवल्क्य मुनि का वचन बताता हूँ, नीली रक्तम च वस्त्रम दूरतः परिवर्जयेत् द्रव्यांतरयुता नीली न दुष्यति कदाचन। केवल वस्त्र में यह दोष लगता है, वही नील किसी और चीज में लगा दो, जैसे नील का प्रयोग करके बहुत लोग अपने दीवारों को भी रखते हैं, वहां दोष नहीं। अथवा नील से रंगे वस्त्र को पहनकर सोना या स्त्री से रमण करना भी दोष कारक नहीं, केवल पूजा पाठ निषिद्ध है, तीर्थ यात्रा निषिद्ध है। और यदि उस वस्त्र में और भी किसी रंग का प्रयोग किया गया तो भी दोष नहीं। तो हमने जो धोती पहनी थी ना नील वर्ण की, तो उसमें पीले रंग की पट्टियां भी थी, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी, देख लेना कभी, उससे बहुत सारे चित्र है हमारे पास। तो केवल विशुद्ध नील या विशुद्ध काला ऐसा वस्त्र निषिद्ध है। ये भी पुरुषों पर लागू होता है, इसमें भी पुरुषों पर विशेष है। कालिका पुराण में देखिए ना, अध्याय 69 में, नैकांत रक्तम दद्यात्तु वासुदेवाय चैलकम। केवल लाल ही लाल हो, दूसरा रंग न हो तो भगवान विष्णु को न दे। न तथा नैकांत नीलम तो शिवाय निवेद, केवल नीला ही नीला हो, दूसरा रंग न हो तो शिव जी को न दे।
नीली रक्तम तो यद वस्त्रम तत् सर्वत्र विवर्जितम। लेकिन अगर नील से रंगा दिया वस्त्र तब तो सर्वत्र वर्जित है, मतलब सामान्य वस्त्र हो लेकिन सिर्फ नीले रंग का हो तो भी मना है, और दूसरा वस्त्र हो लेकिन उसको नील से रंगा गया हो तो भी मना है। लेकिन वही नील से रंगा वस्त्र न हो, अन्य रंगों का प्रयोग करके उसको नीला किया गया हो और अन्य रंग भी उसमें हो तो मान्य हो जाता है। और इसमें भी दैवे पित्रे तो उपयोगे वरदे तो विचक्षण। अगर ऐसा कर दे गलती से नील से रंगा वस्त्र से भगवान विष्णु की पूजा करे, 12 पुराण में निषेध है। तो नीली रक्तम प्रमादात्तु यो दद्याद विष्णवे विभव निष्फला तस्य तत्पूजा तदा भवति भैरव। और यह भी कहा कि जिससे बहुत से रंग हो वैसा वस्त्र दिया जा सकता है, चाहे विचित्रे वाससी पुनर्लग्नम नीली विरंजितम वस्त्रम दद्यान महादेव्य नान्यस्मय तो कदाचन। योगिनी तंत्र के अनुसार भी कहते हैं अभक्षय नाचे देवी नीली रक्तम न दापये, जो भक्ष वस्तु नहीं है उससे देवी की पूजा न करे और नील से रंगा वस्त्र न दे। लेकिन इसमें भी है काम भेद से, कामना भेद से रंग बदल जाते हैं। जैसे स्वतंत्र तंत्र का मैं बताता हूँ, मोक्षार्थी रक्त वस्त्र भोगार्थी श्वेत वाससी मारणे कृष्ण वासस्तु वश्य रक्तम सदाग्रही। मोक्ष वाला लाल वस्त्र से पूजन करे, यह भी एक नियम। घर गृहस्थी वाला भोग वाला श्वेत वस्त्र से और मारण मोहन इत्यादि वाला काले रंग के वस्त्र से और लाल रंग के वस्त्र से, ऐसा करे, यह भी एक नियम है। और हरिभक्ति विलास में नीली रक्तम बिना रक्तम शेष रंग द्विजोत्तमा दत्वा भौत धर्मात्मा सर्व व्याधि विवर्जिता। नील से रंगा हुआ न हो, अन्य रंग से रंगा हुआ, मतलब नील से जो रंग निकाला नीला रंग ना वो नहीं देता, अन्य चीजों से नीला रंग आप निकाल सकते हैं। वहां अगर आप उस वस्त्र का दान करते हैं तो सभी प्रकार के रोगों का शमन होता है। जब ये शांडिल्य संहिता का भक्ति खंड देख लीजिए, नीली रक्तम सुरास्पृष्टम वस्त्रम पात्रम न शुद्धति वस्त्रे कौसुम रक्ते तु नीली राग स्त्रियासुति। नील से रंगा वस्त्र, शराब से स्पर्श किया गया पात्र, और हाँ ये दोनों शुद्ध नहीं होते, लेकिन स्त्रियां जो है वह पहन सकती हैं लाल और नीले रंग का वस्त्र भी। मत्स्य पुराण में देखिए हर जगह केवल नील वस्त्र का निषेध है, तो यह जरूरी नहीं नीले रंग का ही। नील वृक्ष का दान होता है, वो नीला होता है क्या? नहीं, लाख के रंग का होता है। लाक्षा रस सवर्णम तम नीलमिति निर्विशेष चरणानि मुखम पुच्छम जिस श्वेतानि गोप्ते। मत्स्य पुराण में जिसका मुख, जिसके चरण, जिसकी पूंछ श्वेत वर्ण से हो और शेष उसका नीले रंग का हो, लाक्षा के वर्ण का हो, लाख के रंग का हो, वह नील वृक्ष कहलाता है। नीला रंग तो कहीं नहीं, लेकिन उसकी नील संज्ञा हो जाती है। ऐसे भले नील के पौधे से निकाला गया रंग वस्त्र को पूरा नीला न भी करे, लेकिन वो अशुद्ध है तो इसीलिए मना कर दिया। स्कंद पुराण के कासे खंड में देखिए, नीली रक्तम जगद वस्त्रम दूरता परिवर्जयेत स्त्रीणाम क्रीड़ार्थ संयोगे शयनी ये न दुष्यति। नील से रंगा वस्त्र दूषित है, अशुद्ध है, लेकिन स्त्रियों से खेल कूद रमण में या सोने में दूषित नहीं होता है। सब तो ऐसे बहुत से नियम हैं। यहाँ तक कि शंकराचार्य जी स्वयं कहते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य के वचन को मानो शिव जी के विषय में। या अब शिव जी को तो नीला रंग मना है ना, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, आरूढ़ प्रौढ़ वेग प्रविजित पवनम तुंग तुंगम तुरंगम चेलम नीलम वसान करतल विलसत कांड कोदंड दंड। भगवान शिव का सौंदर्य बता रहे तो नीले वस्त्र से उनको युक्त बता रहे। कैसा नीला वस्त्र? एकांत नील नहीं होना चाहिए। अभी कालिका पुराण के प्रमाण दिया, सिर्फ नीला ही नीला होगा नहीं, थोड़ा लाल पीला भारी भी तो वह दोष मुक्त हो जाता है। तो शंकराचार्य जी कैसे बता दिए शिव जी नीला वस्त्र पहने? कह सकते हैं शिव जी परमात्मा को जहर पीक बैठे, शेषनाग भी नीला वस्त्र पहनते, चलो उनका वैशिष्ट है। लेकिन यहाँ पर जब भगवती को चढ़ाने के लिए कह रहे हैं, मुक्ता रत्न विचित्र हेम रचना चारु प्रभा भास्वरम नीलम कंचुक अर्पयामि सब प्राण प्रिय सुंदरी। यहाँ भी लोग कह सकते हैं कि भगवती तो भगवती है, स्त्रियों के लिए नीला वस्त्र कहाँ मना है, लेकिन कहते हैं भगवती को ये भी पहनना है। इसका थोड़े कि स्त्रियां भी पहन के घूमने लगे, देखना पड़ेगा। कहने का भाव है नीली वस्त्र, जो नील से रंगा वस्त्र है, अन्य रंगों का उसमें संयोग नहीं हुआ, वह दूषित होता है। इसलिए हमने जो वस्त्र पहना था ना बंधु, वो नीले रंग से रंगा था, नील के द्वारा निकाले गए रंग से नहीं लगा था। साथ ही सिर्फ नीला नहीं था, अभी तो पीले रंग का उसमें पट्टीधारी बहुत और चौड़ी, ऐसा नहीं कोई एक वस्त्र अच्छा खासा इतना बड़ा उसमें चौड़ी पट्टी भी है। मैं चौड़ी पट्टी वाला ही लगभग बहुत बार पहनता हूँ, उस चित्र में आप देख लीजिए। और इतना ही नहीं, कुछ एक ऐसी साधनाएं होती हैं भैरव संबंधी, नागों के साथ संबंधित, क्योंकि हमारे नक्षत्र आश्लेषा का अधिपति सर्प है। सर्पों की पूजा में नीले रंग के वस्त्रों का विधान है। उनका स्वरूप भी नील वस्त्र से युक्त बताया है शास्त्रीय ध्यान में। और कुछ बहुत से शांति परक, राक्षस रक्षोघ्न परक, राक्षसों को नष्ट करने वाले परकों में नील वस्त्र ही पहनने का नियम है। अब मैं क्या साधना कर रहा था मैं तो नहीं बताऊंगा। हालांकि लोग कहेंगे व्यासपीठ पर कैसे बैठ गए, तो उसमें यह देखना पड़ेगा व्यासपीठ पर मेरा अकेले का नहीं था,
उस पर पहले स्त्रियां भी बैठ चुकी थी, जिसका ज्ञान हमको नहीं था। बाद में उसी का तो झगड़ा हुआ था स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी वाले प्रकरण में कुसुम घटा पर। स्वामी जी खुद भी बैठे थे, हम भी बैठे थे। वो कोई अनुष्ठान परक संकल्प का नहीं था, स्वतंत्र व्याख्यान मंच था। एक मंच बनाए जो आ रहा है उस पर बैठकर बोल रहा है। व्यासपीठ जो है वो संकल्प के यजमान वाली व्यासपीठ थी। हालांकि वह भी जिस आसन पर बैठकर वक्ता शास्त्र का व्याख्यान करे वह व्यासपीठ कहलाता है, लेकिन अनुष्ठान परक एक संकल्पित व्याख्यान अलग होता है। उसमें आप यजमान का छोड़कर दूसरे का काम नहीं कर सकते, हम ऐसे में नहीं थे। साथ ही कौशिक पद्धति का अध्याय 3 देखिए, नैऋतिक कर्म यहाँ वर्णन करते हैं। नीलम संध्याय लोहितम आच्छाद्य शुक्लम परिणह्य द्वितीयोष्णी समंके नोपसाद्य सव्येन सहांके नावांग सर्वविद्यति। कहाँ नीला पहनना है, कहाँ लाल पहनना है, कहाँ सफेद पहनना है। नीचे नीला, ऊपर लाल, माथे पर सफेद, ये रंगों का प्रयोग बताया कौशिक पद्धति में नृत्य कर्म की शांति के अंतर्गत। तो ये देखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति बैठा है, हम इतने भी मूर्ख नहीं है ना, ये सब तो हम भी पढ़ रहे हैं। तो जानबूझकर तुमको पॉइंट हम क्यों देंगे, तुम हमारा जो है सो अपमान करो और हमारी बदनामी कर देते हो। मैं स्वयं भी शास्त्रीयता का समर्थन करता हूँ, सामने वाले से भी अपेक्षा करता हूँ। तो अगर हमने वह किया है, समझ के किया है, सोच के किया है, नित्य निरंतर नीला नहीं पहनता। कभी कभी 1-2 बार ऐसा हुआ है कि हम नीला पहने क्योंकि वहां पहनना था। हमेशा हम या तो रक्त वस्त्र में दिखे हैं, या तो श्वेत वस्त्र में दिखे, या तो पीत वस्त्र में दिखे। नील वस्त्र में बहुत कम दिखे हैं, कहीं कहीं दिखे, वो भी वैसी स्थिति थी तब। जैसे बार भैरव भगवान काल भैरव का दर्शन करने गए, उनकी पूजा करने गए, तो हमने नील वस्त्र धारण किया था। नील वस्त्र मतलब नीले रंग का वस्त्र, नील से रंगा वस्त्र वो भी नहीं था, नील से रंगा वस्त्र हमने धारण नहीं किया। तो देख लो पहले कि सामने वाला क्या कर रहा है, उसके क्या आचार विधान है, सामने वाले के आचार में क्या मान्य है ना। हम तो किसी पीर के पास भी जाकर पूजा अर्चना नहीं किया, जबकि हम कर भी देते हमको दोष नहीं लगे, क्योंकि हम सन्यासी नहीं है, दंडी नहीं है। हम तो ग्राम देवता, कुल देवता, क्षेत्र देवता सबकी पूजा कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम करते भी हैं। अपने कुल देवता की पूजा नहीं करते क्या, ग्राम देवता की पूजा नहीं करते क्या, करते हैं। लेकिन सन्यासी होकर क्षुद्र देवताओं के यहाँ जाकर उनका अभिवादन करना भी हमारी दृष्टि में उचित नहीं है। साथ ही जिस व्यक्ति के साथ गए वो भी कोई संत नहीं है, वो भी जो है अरे बिना नाव का तो दोपहर पर रखा है नाव, वो बिरपिंदी का लोटा है, कभी ख्वाजा वाली करता है, कभी राम राम करता है, जहां से उसको जो मिल जाए वहां से कर लेता है। और उसका इंटरव्यू लाकर तुम हमारा मुंह काला करने आए। हमने कभी किसी मजार पर जाकर किया क्या, हमने कभी किसी ख्वाजा अली का गुणगान किया क्या, नहीं। हमने किसी शंकराचार्य का फोटो लगाकर ख्वाजा अली को परमाराध्य बताया क्या, सबों का गरीब नवाज बताया क्या, नहीं बताया। जिसने बताया उसका गला पकड़ो ना। तुम तो ऐसे मूर्ख हो, उसका इंटरव्यू लाकर हमें चिढ़ाने आए। जैसे प्रोफेसर हरिनारायण तिवारी जी हैं काशी के, उनका एक वीडियो क्लिप कहीं से लेकर, अब पता नहीं मैंने पूरा देखा तो नहीं है, कह रहे थे हमारे विषय में कुछ कहा था उन्होंने, अब नाम तो मैंने नहीं सुना अपना, लेकिन उसको एक है बड़े ब्रह्मा के बाद वही ज्ञानी है जो है, बल्कि अधिक कह दूं क्योंकि ब्रह्मा जी के प्रोक्त ग्रंथों को भी वो अमान्य बताते फिरते हैं कई बार। प्रोफेसर साहब है, हरिनारायण तिवारी जी को नहीं कर रहा हूँ, ये दूसरे प्रोफेसर भी है, संतोष पंत उनका नाम बताते हैं लोग। उन्होंने बढ़िया अपना हजारों रुपया सैलरी उठाते हैं, उसको आपद धर्म घोषित कर रखा है। अब पूछा लोगों ने कि ब्राह्मण के लिए मैकॉली शिक्षा से पढ़ाना, पेमेंट लेना कहाँ शास्त्रीय है, तो कह दिया आपद धर्म है हमारा। आपद धर्म, यहाँ बहुत से ऐसे ब्राह्मण है जो 5,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, कथे का जीवन बिता रहे हैं, लेकिन कहीं मैकॉली गलत शिक्षा नहीं बता रहे। लेकिन आप आपद धर्म घोषित किए, हजारों रुपए की नौकरी। आपद धर्म वह है जहाँ प्राण बचाने के लिए आपके पास अतिरिक्त कोई विषय न बचे, वहां पर केवल प्राण रक्षा करने के लिए जो, या धर्म को बचाने के लिए जो नीति का प्रयोग किया जाए, वह आपद धर्म कहलाता है। आपत्ति में जो धर्म बन जाए या धर्म के समान प्रभावी लागू हो जाए वह। लेकिन यहाँ बढ़िया नौकरी कर रहे हैं, पेमेंट उठा रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि शास्त्र नहीं पढ़े, शास्त्र के तो है ही है, तभी तो झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा भी वही करेगा जो कुछ पढ़ा होगा, लेकिन कहते रहते हैं हमारे विरोध में। अब हरिनारायण तिवारी जी का एक वीडियो निकाल के हमारा दुष्प्रचार करने लगे, फर्जी निग्रहाचार्य का खंडन ऐसा कहने लगे। अब हरिनारायण तिवारी जी का क्या है, उन्होंने तो एक बार बोलते बोलते कह दिया कि पराशर को कौन प्रमाण मानता है, पराशर कोई प्रमाण है क्या। पराशर स्मृति, पराशर संहिता, विष्णु पुराण जो पराशर प्रोक्त है, ये सब के सब जो है सो अप्रमाण हो जाएंगे इनकी नजर में। तो बाप ही अप्रमाण है तो बेटा को कौन प्रमाण माने, तो पराशर जी अप्रमाण होंगे तो वेदव्यास जी भी तो अप्रमाण कहलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, पराशर जी बिल्कुल प्रमाण है, बल्कि स्वयं वेदव्यास के पद पर एक चतुर्युगी में बैठे भी हैं। तो जो महानुभाव पराशर जी तक को अप्रमाण कर सकते हैं, उनका वीडियो लगा के लोग हमें फर्जी सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो हम भी अप्रमाण हो जाएंगे। यहाँ पराशर जी को तो प्रमाण मान ही नहीं रहे लोग, तो हमको अगर वह प्रमाण कह भी दें, अब कहे कि नहीं कहे तो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर कहे भी है, जो व्यक्ति पराशर जी को भी प्रमाण न मान रहे हो, तो अगर हमें भी अप्रमाण मान ले, जो कि हमारी तो पराशर जी के सामने कोई तुलना नहीं, शिष्य की कोटि में हम आ रहे होंगे उनके, तो इसमें हमारा खंडन कहां से हो गया भाई, वो भी 5 सेकंड के क्लिप में। इन्होंने तो यह भी कह दिया था कि केवल माता को जनना शौच लगता है, पिता स्नान मात्र से शुद्ध हो जाता है, बच्चे के जन्मने पर पिता को
स्नान मात्र से शुद्धि है, और अन्य को भी कोई सूतक नहीं लगता, केवल माता को लगता है। अब देखिए हमारे पास कुछ प्रकरण है जो हम पढ़े, कुछ महानुभाव ने भेजा भी, कुछ हमने अपने से भी अध्ययन किया। क्या है? असौच प्रकरण जो औसनस स्मृति का है, वहां से देखिए, मृदे थवाथ जातेषु ब्राह्मणानाम द्विजोत्तमा दशाहम प्राहुरासोतम, 10 दिन का सूतक बताते हैं। सपिंडेषु विपस्थिता, जितने गोत्र वाले हैं उसके, उनको भी दोष लगता है, जनना शौच। मृदे थवाथ जातेषु, जन्म ले बच्चा या मर जाए व्यक्ति, और ब्राह्मणानाम द्विजोत्तमा, ब्राह्मण को तो लगता ही। और इधर जनने मरणे च सपिंडानाम द्विजोत्तमा त्रहा शुद्धिम वाक्नोति योग निवेद समन्विता, जो ब्राह्मण अग्निहोत्री है, वेदपाठी है, उसको भी 3 दिन का सूतक बताया। सामान्य को तो 10 दिन बताया, लेकिन अग्निहोत्री वेदपाठी को भी 3 दिन का तो बता ही दिया। संवर्त स्मृति में बता रहा हूं, विप्रो दशाहमासीत, उससे पहले कहा सदा मरण जन्मयो, मृत्यु और जन्म दोनों का करके। विप्रो दशाहमासीत दानाध्ययन वर्जित, क्षत्रियो द्वादशा है न, वैश्य पंचदशे न, तो शुद्ध शुद्धति मासे न, संवर्त वचन में था। मार्कंडेय पुराण में भी कहते हैं, कौन सा अध्याय? 35वां अध्याय। नित्यस्य कर्मणो हानि न कुर्वीत कदाचन तस्य प्रकरणे बंधः केवलम मृत जन्मसु, मतलब मरने पर भी सूतक, जन्म में भी सूतक, वैसे उसके अतिरिक्त नित्य कर्म को न छोड़े, केवल मृत्यु और जन्म के समय उसमें कुछ निषेध है, कुछ अलग विधान है। तो बच्चे की मृत्यु और जन्म में दोष तो लगता है। अब इधर आप ब्रह्म पुराण में देख लीजिए, वही केवलम मृत जन्मसु वाला, दशाहम ब्राह्मण तिष्ठे दान हो वर्जित, तो ब्राह्मण यदि पिता है, पिता को कहीं कहीं कहा है मृदे स्वाथ जातेषु ब्राह्मणानाम द्विजोत्तमा, जो दशाहम प्राहुरासोतम सपिंडेषु विपस्थितः, यह भी हमने बता ही दिया। वैष्णव संहिता से, सांख्य स्मृति से बता ही दिया, संवर्त स्मृति से बता ही दिया, मार्कंडेय पुराण से, ब्रह्म पुराण से, कुरु पुराण से बता दिया, जो मृदे स्वाथ जातेषु ब्राह्मणानाम द्विजोत्तमा। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में भी यह बात कहते हैं, जनने प्येवमेकस्यात् सर्ववर्णेषु सर्वदा अस्थि संचयनात् ऊर्ध्व मंगस्पर्शो विधि विधीयते, ये कहते हैं सृष्टि खंड में। मत्स्य पुराण के 18वें अध्याय में भी देख लीजिए, जनने प्येवमेव स्यात् सर्ववर्णेषु सर्वदा, ये तो लगता ही लगता है। इस प्रकार से गरुड़ पुराण में भी देख लीजिए, आचार कांड में, प्रसूत पत्री संस्पर्शात् अशुचि स्यात् तथापि, जैसे बच्चा जो जन्म लिया है ना, उस बच्चे को जब माता जन्म दी है, तो माता का जो स्पर्श करेगा उस बच्चे का पिता, उससे जो स्पर्शगत अशुद्धि है ना, वो स्नान मात्र से शुद्ध होती है। लेकिन यहाँ तो बाकी लगना चाहिए हमारा। 10 द्वादश वर्णानाम तथा पंचदशवच त्रिंशत् दिनानि च तथा भवति प्रेत सूतकम, ये सब भी गरुड़ पुराण में द्रष्टव्य है। और भी आप देखिए विष्णु स्मृति में, जो बृहद विष्णु स्मृति है, शताध्यायी वाला, लघु वाला नहीं कह रहा, ब्राह्मण से सपिंडानाम जनन मरणयोर दशाह मासौचम द्वादशाम राजन्यस्य पंचदशाम वैश्यस्य मासम शूद्रस्य, यह भी कहा। मनुस्मृति का जो वचन दिए ना, ये सर्वेशाम शाव मासौचम, यही बता रहे थे ना तिवारी जी महाराज, सर्वेशाम शाव मासौचम, शाव मतलब बच्चा, शावक, शाव इस बच्चे के लिए है। तो सर्वेशाम शाव मासौचम माता पितरोस्तु सूतकम, सूतकम मातुर्योस्यादुपस्पृष्ट पिताशुचि, ये यही कह रहे थे। स्पर्श किया, फिर स्नान किया, फिर शुद्ध हो गया। लेकिन उसका जो वर्णन किया गया, उसका जो कुल्लूल भट्ट ने भाष्य किया है, जनन निमित्तम स्पृश्यत्वम मातुरेव, माता को केवल अस्पृश्यत्व का दोष लगता है, पिता को अस्पृश्य दोष नहीं लगता। सूतक तो लगता ही लगता है उसे, माता का स्पर्श अन्य जन भी नहीं करते। इसको अस्पृश्य दोष से मुक्ति बताई गई है। पिता तो स्नानात् स्पृश्यो भवति, अयमेव संबंध संवर्तेन व्यक्तिकृत, संवर्त स्मृति का भी वहां पर कह रहे हैं, मनुस्मृति को समझाने के लिए। लेकिन जाते पुत्रे पितु स्नानम सचैलम तो विधीयते, उसको फिर अस्पृश्य दोष नहीं लगता, लेकिन सूतक तो व्याप्त करेगा ही करेगा। और इस से पहले महाभारत में भी देखिए, भीष्म पर्व में सतशतानि सविंशानि श्लोक, नहीं ये तो दूसरा हो गया, मनुस्मृति का मैं बता रहा हूं आगे, जो इसी से पहले के आप श्लोक देख लें, जो 62वां श्लोक है, उससे पहले आप देख लें। यथेदम सावमासोचम, 61वां श्लोक, यथेदम सावमासोचम सपिंडेषु विधीयते, सपिंडी को भी अशौच लगता है। जननेप्येवमेव स्यान्निपुणम शुद्धिमिच्छताम, और उभयत्र दशाहानि, ये भी अलग से बताया, सर्वज्ञ नारायण वाला मत बता रहा हूं। उभयत्र दशाहानि कुलस्यान्नं न भुंजते दानम प्रतिग्रहो यज्ञः स्वाध्यायश्च निवर्तते, तो उभयत्र सूतके मृतके च दशाहानित्या शौचकालोक लक्षणम, ये कहा। तो इसीलिए बहुत से विषयों पर हम लोग नहीं बोलना चाहते, लेकिन जब कोई पूछता है तो बोलना पड़ता। आप देखिए तिवारी जैसे तो कोई निजी झगड़ा है नहीं, लेकिन जो व्यक्ति हमको भेज कर पूछे हैं कि तिवारी जी ऐसा बोले हैं प्रोफेसर साहब, तो इसमें अब जो शास्त्रीय मत है, हमारी जानकारी में तो बोलना पड़ेगा ना।
वहां कैसे चुप रह जाए? जानकर न बोलने वाला भी अगले जन्म में गूंगा हो जाता है, मूर्ख हो जाता है। तो आपके चक्कर में हम काहे गूंगा और मूर्ख बन के पैदा हो पाए? बल्कि बुद्धिमान का तो लक्षण है कि दोबारा जन्मे न लेना पड़े, ऐसा कुछ प्रयास करेगा व्यक्ति। अब जो लोग हमें हमारा मुंह काला करने का बता रहे थे, हमें अवघड़ पीर की चादर रस्म वाला बता रहे थे, उनका तो शोधन कर चुके हैं। एक प्रोफेसर साहब का भी हमने नाम लिया, उनका भी थोड़ा हम संकीर्तन आपके सामने कर दें। कोई महानुभाव है, उन्हीं का लेख डालकर थोड़ा दुष्प्रचार कर रहे थे। इन्होंने लिखा है कि निग्रहागमों का आचार्य निग्रहाचार्य होता है। अच्छा, केवल निग्रहागम का ही उपदेष्टा आचार्य निग्रहाचार्य होता है, अन्य नहीं? इसमें क्या प्रमाण है? स्वयं निग्रहाचार्य न्याय दर्शन के अंतर्गत आने वाले 24 निग्रह स्थानों को जानकर उनका शास्त्रोक्त प्रयोग करने वाला आचार्य क्या कहलाएगा? अनुग्रहाचार्य। वो भी तो निग्रह स्थान का प्रयोग करके बाद ही निग्रह ही करता है, वो भी बिना निग्रह यंत्रोपासना अथवा निग्रहागमों का प्रयोग किए ही। निग्रहाचार्य केवल एक ही हो सकता है, हुकूमत यहाँ भंग हुआ। शास्त्रोक्त 24 निग्रह स्थानों से वादी निग्रह करने वाला प्रत्येक न्यायिक निग्रहाचार्य है। ये बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस वाला लेखन किया है प्रोफेसर ने। तो हम यह समझते हैं, देखिए बात है, कितने न्यायिक हुए आज तक जिन्होंने कहा कि वो निग्रहाचार्य। हमने निग्रहाचार्य की बात जब कही, उससे पहले हजारों हजार न्यायिक हुए। निग्रह स्थान के भी विशेषज्ञ हम, हो सकता है नहीं वो होंगे। एक न्यायिक बता दीजिए जिसने कहा हो चूंकि हम निग्रह करते हैं इसलिए निग्रहाचार्य हैं। हमारे जानकारी में ऐसा नहीं है। कल तक यही प्रोफेसर बता रहे थे कि हर अद्वैती ब्राह्मण जो है वो निग्रहाचार्य होता है। अब कह रहे हैं हर न्यायिक निग्रहाचार्य होता है, भले वो निग्रह आगम का जानकार हो न हो, भले वह निग्रह यंत्रोपासना करता हो न हो, लेकिन वो निग्रहाचार्य है। लेकिन जो सच में निग्रहागमों का ज्ञाता है, सच में निग्रह यंत्रोपासना करता है, वो निग्रहाचार्य नहीं हो सकता इनकी नजर में। और ये निग्रहाचार्य शब्द का भी ये लोग प्रयोग करने लगे जब हमने बताया। उससे पहले कोई न्यायिक नहीं उठकर खड़ा हुआ जो कहे हम निग्रहाचार्य। वो न्यायिकाचार्य इत्यादि ही लगाते आए, या न्यायाचार्य, न्यायिक, ये सब भी लगाते आए। निग्रहाचार्य शब्द जो है वो नहीं। अब यही कुतर्क करने पर लोग आ जाए तो कहेंगे हर गुरु अपने शिष्य का कल्याण करता है, तो हर गुरु अपने शिष्य के लिए शंकराचार्य है। तो अब इन्होंने कुतर्क किया कि हाँ हर अद्वैती शंकराचार्य है। तो हम कहते हैं फिर झगड़ा क्यों करते हो? जब तुम्हारे गुरु जी कहते हैं फर्जी शंकराचार्य घूम रहे, तो फिर फर्जी कैसे हो गया? फिर तो हर अद्वैती ब्राह्मण शंकराचार्य होना चाहिए। करपात्री स्वामी जी को शंकराचार्य घोषित करना चाहिए तुमको ना, तो करो ना। जगत गुरु शंकराचार्य श्री करपात्री जी महाराज, अथवा शंकराचार्य के जो शिष्यगण हैं, प्रोफेसर भी बहुत सारे लोग हैं, कर्मकांडी भी बहुत सारे लोग हैं, कथावाचक भी सब सारे लोग हैं। तो यदि करपात्री स्वामी जी इत्यादि को तुम ब्रह्मनिष्ठ मानते हो, अपने गुरु पद से युक्त मानते हो, शिष्य पर कृपा करने वाला मानते हो, तो उनके नाम के आगे शंकराचार्य लगा ही दो। और अगर यह मानते हो कि नहीं शंकराचार्य तो एक पद उपाधि वाले रूढ़ भी हो जाते हैं, उसके अर्थ में उपाधि रूढ़ है एक व्यक्तित्व में, एक पद में, उस पर बैठेंगे वही शंकराचार्य लगाएंगे, तो फिर इसका अर्थ है कि तुम बाकी को अद्वैती और ब्रह्मनिष्ठ नहीं मानते हो। दोनों में से एक ही बात मानोगे ना। लेकिन ये मूर्ख जो है ऐसा प्रलाप करते रहते हैं। कारण हर व्यक्ति, अब जैसे लोगों ने कह दिया ना, हर व्यक्ति शंकराचार्य, हर व्यक्ति निग्रहाचार्य, ये जो दुर्बुद्धि है ना, यही कारण है कि तुम्हारे संप्रदाय में 575 शंकराचार्य बने घूम रहे हैं। और तुम वही संक्रमण हमारे संप्रदाय में लेकर आना चाहते हो कि नहीं 50-60 निग्रहाचार्य भी हो जाए, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पहले से 50-60 शंकराचार्य घूम रहे हैं। और क्यों? क्योंकि शंकराचार्य कोई भी हो सकता है, ये परिभाषा तुम्हारी ही दी हुई है। कारण है ये परिभाषा तुम्हारी दी हुई है। अभी तुम नहीं कहा, लिखा, जो मैं निकाल रहा हूं कहा, उसमें लेख लिखा है। जब हमने कहा आज तक कितने न्यायिकों ने कहा, तो ये उत्तर दिया है कि वन्य पशुओं का शिकार करने के उपरांत सिंह अपनी गर्जना से ये शब्द नहीं कहता कि मैं सिंह हूं। अरे भैया, सिंह पशु है, वो अगर शिकार न भी करे तो बेचारा नहीं कह सकता है कि वो सिंह है। सिंह को पता भी नहीं उसका नाम सिंह है, वो हम लोगों ने उसका नाम रखा है कि सिंह है, हम उसको सिंह कहते हैं। तुम्हारे पास तो मुंह था ना, तुम तो कह सकते थे कि निग्रहाचार्य। सिंह तो बेचारा पशु है, वो नहीं कह सकता। हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी किसी भाषा में नहीं कह सकता है कि मैं सिंह हूं। लेकिन न्यायिकों के पास तो मुंह था ना, वो तो कह सकते थे निग्रहाचार्य, वो तो पशु नहीं थे, वो तो प्रबुद्ध थे। और रही बात कि पशु का शिकार करने के बाद सिंह की गर्जना से सिद्ध हो जाता है कि वह सिंह है, तो पशु का शिकार करने का काम तो सियार भी कर रहा है अपने क्षमता के अनुसार, बाघ भी कर रहा है अपने क्षमता के अनुसार, भेड़िया भी कर रहा है अपने क्षमता के अनुसार। और हाथी पागल हो जाए तो वो भी 2-4 शिकार कर देता है, भले खाने के लिए न कर, मार तो देता है, हाथी गंडा भी मार ही देता है किसी किसी को, लेकिन वो सिंह नहीं हो जाते। तो दोनों स्थिति, यदि सिंह को यह मान ले कि वह स्वयं गर्जना करके नहीं कहता कि हम सिंह हैं, उसकी बल्कि हिंसा कर्म और गर्जना से सिद्ध हो जाता है कि वह सिंह है, वैसे ही हम अगर स्वयं को निग्रहाचार्य न भी कहें ना, जो काम हम कर रहे हैं उससे हम उसी रूप में प्रतिष्ठित हैं, हमें यह भी नहीं कहना पड़ेगा। लेकिन क्या कि बहरों को गर्जना करके सुनाना पड़ता है, ऊंचा सुनते हैं, ऊंचे श्रवा है कुछ लोग,
और अगर यह कहो कि सिंह पशु है इसलिए स्वयं नहीं बता सकता, लोग उसको जानते हैं, यही कारण है कि लोग हमें जानते हैं कि मैं निग्रहाचार्य हूं। अगर किसी और को भी जानते तो आजकल तो कहे ही होते किसी को। हाँ, अब ये अलग बात है कि तुम अपने दुराग्रह के चक्कर में किसी को नकली निग्रहाचार्य खड़ा कर दो, तो तुम्हारी संप्रदाय का ना परिपाटी है कि नकली शंकराचार्य खड़ा कर दो। तो अगर वही विकृति तुम हमारे यहाँ लेकर नकली निग्रहाचार्य खड़ा कर दोगे तो जैसे तुम्हारे शंकराचार्य की बेइज्जती होती है वैसे नकली निग्रहाचार्य की बेइज्जती होगी, नकली शंकराचार्य की समान। बाकी कहने को तो पांडुरंग स्वयं को जीवन भर भगवान ने कहा था, अपने मुंह से कहा था तो भगवान नहीं बन गया था। कोई सियार 10 बार अपने मुंह से खुद को सिंह कहे तो सिंह नहीं बन जाएगा, सिंह न भी कहे तो सिंह ही रहेगा। अथवा सिंह ही केवल शिकार कर रहा है, ऐसा भी नहीं, शिकार बहुत लोग कर रहे हैं। जैसे केवल अपने शिष्यों पर कृपा करने वाला व्यक्ति स्वयं को शंकराचार्य नहीं कर सकता। शास्त्रों में तो 5 प्रकार के पिता भी बताए हैं। तो जो तुम्हारा, जैसे तुम प्रोफेसर हो, है ना, अन्नदाता, भयत्राता, ये सब है। अच्छा, यस्य कन्या विवाहिता भी है, ये सब देव भागवत में है, ब्रह्मवत में है, स्मृतियों में भी है। रोजगार देने वाला भी बाप कहलाता है। तो कल से तुम्हारा जो सीनियर होगा, तुम्हारी यूनिवर्सिटी का कुलपति, उसको पिताजी पिताजी कहने लगना, प्रमाण में दे देना भैया कि भैया अन्नदाता भी, हम इसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, पेमेंट मिल रहा है, मेरा रोजी रोटी मेरी चल रही है, तो पिताजी आप ही हमारे, प्रमाण हम ही दे देंगे, तुमको प्रमाण भी नहीं देना है। वो पिताजी बन नहीं जाएंगे, पिता के समान होना अलग बात। हाँ, निग्रह कर्म करने वाले नहीं आएंगे भी निग्रहाचार्य के समान ही लक्षित होते हैं, लेकिन निग्रहाचार्य हो नहीं जाते। जैसे जब भगवान नारायण का स्तवन किया भगवान शंकराचार्य जी ने, भज गोविंदम या षटपदी स्तोत्र में भगवान विष्णु के प्रति जो भक्ति दिखाई उनमें वैष्णवाचार्य का गुण दिखने लगा, लेकिन कहलाएंगे वो शंकराचार्य ही। इसी प्रकार से जो शास्त्रीय उपाधियां हैं वो किसी किसी विषय में रूढ़ होती हैं। हम न्याय दर्शन के बहुत बड़े नेता भी हो जाए, प्रणेता भी हो जाए, आचार्य भी हो जाए, फिर भी निग्रहाचार्य ही कहलाएंगे। तुम लोग ही जैसे शंकराचार्य कहते हो, निग्रहाचार्य बहुत बाद में आना, लोग शंकराचार्य पर ही बात करते हैं। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी 2 पीठ की गद्दी पर बैठे, उनको जीवन भर तुम लोग गाली देते हैं कि गलत की। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का संन्यास खंडित हो गया ऐसा तुम लोगों ने ही कहा था, हमने नहीं कहा था, शुरुआत तुम लोगों ने की थी। यही कारण है कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी का भी संन्यास खंडित हो गया। भैया गुरु का ही संन्यास माने नहीं तो चेला का कैसे होगा। लेकिन जब गोविंदानंद जी की बात आई तो तुमने क्या कहा कि दंडी सन्यासी का अपमान हो गया। अब तब नहीं दिखा तुमको कि यदि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को तुम लोग गोविंदानंद सरस्वती जी का गुरु मानते हो तब भी तुम्हें दोष लग जाएगा उनको। और अगर यह मानते हो कि अमृतानंद जी के वो शिष्य हैं तो अमृतानंद जी तो और एक पीढ़ी नीचे उतर गए, परंपरा तो वही रह रही उनकी, जहां तक हम जानते हैं। तो कुल मिला के जिन पीठों का और आचार्यों का तुम विरोध करते हैं, जब बात निग्रहाचार्य की हुई तो राजनीति के साथ तुम लोगों ने गोविंदानंद जी का भी समर्थन कर दिया। तब नहीं कहा कि तुम 2 पीठ के शंकराचार्य के चेले हो इसलिए हम तुमको सन्यासी ही नहीं मानते, लेकिन स्वार्थ है। जैसे हमारा विरोध करने के चक्कर में तुमने रामभद्राचार्य तक का समर्थन कर दिया, बल्कि रामभद्राचार्य जी मंच से 10 बार शंकराचार्य जी को गाली दे चुके, हमने तो कभी नहीं दिया। आदि गुरु के विरुद्ध हमने कुछ नहीं कहा, जिस रामभद्राचार्य जी ने कहा उन्हीं का समर्थन तुम लोग कर दिए। तो ये क्या है, तुम लोगों का स्वार्थ है, ये कुटिलता है तुम्हारी। और ये कुटिलता कोई ब्राह्मणों की आज की नई नहीं है। सुदक्षिण ने जब तांत्रिक प्रयोग किया था द्वारिका में तो पूजा कराने ब्राह्मण ही आए थे, और 10 प्रजापति जब शिव जी की निंदा कर रहे थे तो भी पूजा कराने ब्राह्मण ही आए थे, और गौतम मुनि ने शाप भी ब्राह्मणों को ही दिया। तो अच्छा करो चाहे बुरा करो, मुखिया तो भैया ब्राह्मण ही बनेगा, है ना। अच्छे अच्छे वामपंथी भी ब्राह्मण ही बने और अच्छे अच्छे साधु भी ब्राह्मण ही बने। तो प्रतिभा तो है ब्राह्मणों में, चाहे वो उसका प्रयोग रावण जैसा बुरे कर्म में कर दे या सुदामा जैसा अच्छे कर्म में कर दे, लेकिन जाएंगे तो ब्राह्मणों को ही। इसी प्रकार से स्वामीनारायण वाले तो खुद एक भगवान बनाए बैठे, उनका क्या इलाज करो, है ना। तो गुरु भगवान होते हैं तो अलग बात है, यहाँ तो स्वयं को भगवान बनाए लोग बैठे हैं, वहां तो तुम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हो। एक आमना पीठ गुजरात में होने के बाद नहीं कर पा रहे कुछ, तो उससे ज्यादा चढ़ावा स्वामीनारायण पेट्रोल के ले जा रहा है। और ये अब क्या कहते हैं, जैसे हमने कहा कि कल्याण करने वाले को शंकर कहते हैं, इसलिए प्रत्येक गुरु अपने शिष्य का कल्याण करने से शंकराचार्य, ऐसा भी कोई तर्क कर सकता है। तो ये कहते हैं कि पहली बात, कल्याण क्या है, ब्रह्मात्मक की बोध करा देना है कल्याण। जब तक ब्रह्मात्मक की बोध नहीं होता कल्याण शब्द पूर्णतः सार्थक भी नहीं होता। इसीलिए शांकर पीठ के आचार्य ही शंकराचार्य होते हैं। इससे मठामनाय परिषद और मठामनाय महानुशासनम प्रमाण है। लिखा किसने, तो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने लिखा। तो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने यह लिखा कि जो इस गद्दी पर बैठेगा वही शंकराचार्य कहलाएगा, वही मेरा स्वरूप है। हर अद्वैती ब्रह्मनिष्ठ शंकराचार्य उपाधि नहीं धारण कर सकता। ऐसा है क्या कोई विधान कि हर अद्वैती सन्यासी शंकराचार्य की उपाधि धारण कर सकता है? तो यदि है तो स्वामी करपात्री जी को शंकराचार्य आज से बोलना शुरू कर। और अगर नहीं बोल सकते हो तो यह मानना पड़ेगा कि वो ब्रह्मात्मा की बोध नहीं करा सकते थे अपने शिष्य को। और अगर यह मानते हो कि जो शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे वो ब्रह्मनिष्ठ होते हैं तो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को तुमको ब्रह्मनिष्ठ मानना पड़ेगा, तो ब्रह्मज्ञानी थे, अपने शिष्य को ब्रह्मात्मा की बोध करा सकते थे। तब फिर
उन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का विरोध जब स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी करते हैं तो तुमको यह मानना पड़ेगा कि वो गलत कर रहे हैं। कहीं टिक नहीं रहे हो तुम लोग, देखा जाए तो आपस में तुम्हारा इतना विषय उलझा हुआ है ना, एक ही गुरु को तुम लोग जो है सो पूरा भगवान भी बना देते हो, अगले ही मिनट उसी की बख्शा उधर उसको बेइज्जत भी कर देते हो तुम ही लोग। तुम्हारे जैसे शिष्यों से संप्रदाय बदनाम, गुरु तो फिर भी कुछ संभाल लेंगे, लेकिन क्या है ना, चेलों पर नियंत्रण रहा नहीं किसी का। तो ये कह रहे हैं कि अगर ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात पर ब्रह्म आदमी कहे तो कोई समझदार आपत्ति नहीं करेगा अपने गुरु, ठीक है, वो समझदार आपत्ति नहीं करेगा। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश बोलकर गुरु जी की मूर्ति बनाकर पूजा करने लग जाओ तो ब्रह्मा विष्णु महेश के समान तो स्वयं को साईं वाले भी बता रहे हैं, तो तुम समझदार क्यों आपत्ति करते हो? ब्रह्मात्मा की बोध छोड़ो, ब्रह्म अलग नहीं, हम ही परमात्मा है कहने वाले गुरु इसी संसार में बैठे हैं भाई। लेकिन ऐसा नहीं हो जाता, ये तुम भी जानते हो, ये हम भी जानते हैं। तो ये कहते हैं कि जैसे हमारे शंकराचार्यों में परमात्मा की बोध कराने का सामर्थ्य वह शैव वैष्णवादी आचार्यों में नहीं है। वाह, मतलब सबरी जी तो शंकराचार्य जी के पास गई थी ना भगवान प्राप्ति के लिए, या मीराबाई गई होंगे शंकराचार्य जी के पास, लेकिन ये तो गई नहीं थी। या सूरदास जी गए होंगे शंकराचार्य जी के पास, या तुलसीदास जी गए होंगे शंकराचार्य जी के पास। तो ये सब तो संत नहीं हुए होंगे, ये सब तो भक्त नहीं हुए होंगे तुम्हारी नजर में, ये सब तो भगवान को प्राप्त नहीं किए होंगे। हमारा गुरु ही एकमात्र गुरु तुम्हारे शिष्य के लिए हो सकता है, जैसे हर पुत्र के लिए अपना पिता ही पिता होता है, लेकिन एकमात्र पिता वही, और सबकी औलाद उससे, सब औलाद उसी की, ऐसा भी नहीं कहा सकते, सभी पुत्र उसी के, ऐसा भी नहीं कर सकते। शबरी जी, मीराबाई, अर्जुन कौन से शंकराचार्य जी के पास गए थे? अर्जुन कौन से शंकराचार्य जी के पास गए थे? भगवान ने उनको परमात्मा की बोध कराया कि नहीं कराया? वही गीता पर भाष्य लिखकर शंकराचार्य जी ने अपने संप्रदाय के सिद्धांत को बताया कि नहीं बताया? और भगवान शिव की आराधना करने के लिए शैवाचार्य उपमन्यु जी के पास गए कि नहीं भगवान कृष्ण? तो ये सब जो निंदा करते हैं ना, वैष्णवाचार्य नहीं कर सकते, शैवाचार्य नहीं कर सकते, ये सब तुम्हारा अज्ञान है, मूर्खता है। शंकराचार्य जी की परंपरा एक परंपरा है, एकमात्र परंपरा नहीं। शंकराचार्य जी भगवान एक जगत गुरु है, एकमात्र जगत गुरु है, क्योंकि शास्त्रों में जगत गुरु शब्द और अन्यान्य लोगों के लिए आया है, बहुतायत से आया है, बल्कि शंकराचार्यों जगत गुरु ऐसा तो नहीं आया है हमारे यहाँ। हाँ, भगवान शंकर को जगत गुरु बताया, तो जब भगवान शंकर शिवावतार शंकराचार्य के रूप में आए तब जगत गुरु मानते, और वही नकुलीस के रूप में आकर बताए नकुलीस हो जगत गुरु कह के लिंग पुराण में तो नहीं मानते हो। कहने का मतलब है तुम तो शिव जी की बात भी नहीं मानते। तो तुम्हारे अनुसार तो अभिनव गुप्त, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य सब नरक में सड़ रहे होंगे, और जो तुम्हारा सब्सक्रिप्शन ले लिया ऐसा हर व्यक्ति मोक्ष को मिल जाएगा, कह देगा हम शंकराचार्य की परंपरा के, हम ब्रह्मात्मा के बोध से युक्त हैं, हम ब्रह्मज्ञानी होंगे। ऐसा नहीं होता है। जब हम 6-7 वर्ष के थे तब से विवेक चूड़ामणि और पंचदशी और अवृक्षानुभूति पढ़ते ही आते हैं, जो शास्त्रीय सिद्धांत है, और किसी से भी ग्रहण करना चाहिए, अपने उद्धार का प्रयत्न करना चाहिए। अब ये एक और है इनका, जब हमने कहा कि निग्रहाचार्य उपाधि का बोध ही तुम लोगों को मेरे कारण हुआ, निग्रहागम या निग्रहाचार्य ये शब्द 2018 या 17 से पहले बता दीजिए। नहीं बता सकते, क्योंकि हमने अपना प्रकाशन किया ही नहीं था, हमको स्वयं नहीं पता था उस समय। वो तो भगवती की कृपा से हमें प्राप्त हुआ, सिद्धांत संप्रदाय बोध हुआ, हमारा विषय इत्यादि हुआ। कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब हम निग्रह प्रवेश ग्रंथ में लिखेंगे, इसलिए अभी सार्वजनिक नहीं कर सकते। 8 महीना और आप लोग रुक जाइए, हमारा तो 3.5 साल से कम का समय है, 8 महीना तो जल्दी बीत जाएगा, तो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में ज्यादा समय नहीं है। तो कह रहे हैं ये कि फर्जी संप्रदायाचार्य वाली किसी उपाधि का बोध उसी उपाधि को धारण करने वाले किसी फर्जी आचार्य से हो तो क्या आश्चर्य। मतलब कह रहे हैं कि फर्जी संप्रदायाचार्य मतलब निग्रहाचार्य फर्जी है। ऊपर स्वयं कह चुके हैं ये लोग कि हर न्यायिक निग्रहाचार्य, और खुद कह रहे हैं उपाधि फर्जी है, खुद समझ नहीं पा रहा है क्या करना चाहता है। और कहते हैं कि प्रामाणिक उपाधि होती तो सीधे शास्त्र वर्णित आचार्य से श्रवण करते, जैसे भगवान शंकराचार्य का वर्णन शास्त्र में है, और 19 अवतार भगवत पाद से शंकराचार्य से सुना गया। हाँ बिल्कुल, तो तुम्हारा वर्णन तो संतोषाचार्य के रूप में नहीं है ना, तो तुम क्यों बोल रहे हो? हमारा तो कम से कम निग्रहागम बता सकते हैं, और निग्रहाचार्य पहले हुए हैं कि नहीं हुए हैं ये तुम कैसे जान गए? हम बताएंगे तुमको, हमसे पहले कौन निग्रहाचार्य हुए, आगे कौन होंगे, सब हम तुमको बताएंगे, तब तुम समझ जाना। अरे जब स्वयं शंकराचार्य जी ने अपना परिचय दिया तब भी लोगों ने नहीं माना ना, तभी तब शास्त्रार्थ करना पड़ा उनको ना, तब कहाँ लोगों ने मान लिया, कितना उनको संघर्ष करना पड़ा, तब लोगों ने स्वीकार किया। तो हमें यदि तुम प्रमाण नहीं भी दोगे तो हम तुम्हारे प्रमाण पर आश्रित भी नहीं है, और हमें आवश्यकता भी नहीं है, और समयानुसार यदि हमारा सिद्धांत शास्त्र सम्मत रहेगा तो स्वयं मान्य हो जाएगा, और नहीं होगा तो फर्जी संप्रदाय वाले तो बहुत सारे घूम ही रहे हैं। अब कहना है कि मंजू घोषागम से मंजू घोषाचार्य, चीनागम से चीनाचार्य, पाषंडागम से पाषंडाचार्य, नीलागम से नीलवीराचार्य, विरूपागम से विरूपाचार्य भी हो सकते हैं। अरे भैया बिल्कुल हो सकते हैं, अगर उन आगमों की परंपरा की
बात जीवित होगी, उनके आचार्य होंगे तो होते होंगे, हमें क्या मतलब। अगर कोई मंजू घोषागम की परंपरा का आचार्य जीवित है तो कहे सामने आकर के हम मंजू घोषाचार्य हैं, हमारे आगम ये मान्य है, तो हम क्यों विरोध करेंगे। हम तो अपना जानेंगे ना कि मैं निग्रहागमों का आचार्य हूं तो मैं निग्रहाचार्य कहलाऊंगा। अगर कोई वास्तव में मंजू घोषागम का आचार्य है तो कह सकता है। लेकिन जैसे सभी परंपराएं लुप्त हो गई होती हैं, आगे तुम्हारी भी लुप्त हो जाएगी। शक्ति संगम तंत्र में ही शंकराचार्य की भविष्यवाणी होने की भविष्यवाणी और परंपरा के छिन्न होने की भविष्यवाणी और फिर पुनरुद्धृत होने की भविष्यवाणी भी। यहाँ तो गीता ज्ञान जो है वो अर्जुन के सामने लुप्त हो गया था, उनसे पहले, और अर्जुन को दिया भगवान ने, वो भी बाद में लुप्त हो गया, फिर दोबारा दिया। तो इसीलिए ज्ञान व्यक्ति धारण करता है, विस्तृत करता है। अब बहुत से प्रकार से ये लोग प्रलाप करते रहते। कुल मिला के कल तक ये तुलसीदास जी को गाली देते थे, आज हमारे विरोध में उन्हीं की चौपाई लेकर आते हैं। कल तक स्वामी स्वरूपानंद जी को गाली देते थे, आज हमारे विरोध में उन्हीं की चौपाई लेकर आते हैं। कल तक ये धर्म सम्राट शब्द पर आपत्ति करते थे, कर्पात्री स्वामी जी का नाम लेकर, आज हमारे ही कहने पर आ जाते हैं। कहने का भाव है ना कि जब तक इनकी दुकानदारी चलती रहे तब तक तो ये कुछ नहीं करते, और जैसे इनकी दुकानदारी बंद हो जाए वैसे ही ये लोग उन्हीं व्यक्तियों का समर्थन करने लग जाते हैं जिनका ये पहले विरोध कर दिया है। इसमें आश्चर्य नहीं कि कल को ये हमारा ही कोई उदाहरण उठाकर हमारा वक्तव्य किसी और के विरोध में प्रमाण रूप में ये लोग प्रस्तुत करने लगे। उच्छृंखलता बहुत व्याप्त हो गई है समाज में। उच्छृंखलता पर व्यक्ति को नियंत्रण करना चाहिए। उच्छृंखलता तो किसी की स्वीकार नहीं की जा सकती। शास्त्र के अनुशासन में सभी लोग आते हैं, और ये लोग जो कहते आए हैं अभी तक, पुनरुपनयन पर इन लोग का बहुत जोर रहता है। शाखारण्य हो जाओगे, पतित हो जाओगे, पुनरुपनयन कराओ। अच्छा ठीक भी कहते हैं, लेकिन सन्यासी क्या क्या करके पतित होता है इस पर ध्यान नहीं देता है इनका मन, इधर चिंतन नहीं करते हैं। सन्यासी इसका भक्षण करने से पतित हो जाता है, इसका दर्शन करने से पतित हो जाता है, इसका स्पर्श करने से पतित हो जाता है। मादति प्रमदाम दृष्टा सुराम चित्पाच मादति इत्यादि बहुत नियम हम भी जानते हैं बाबू, इसलिए इतना मुंह मत फुलवाओ कि अपनी रंगोटी तुम न बचा सको। तो अगर यही लगा दे ना नियम के संन्यासम पाते यस्तु पतितम न्यासे, तो यह संन्यास विभिन्न करता है जो त्रिनेता पतितान विदो संन्यासोपनिषद में। तो तुम्हारे जितने ये सब बड़े बड़े सन्यासी अद्वैती दंडी बने घूम रहे हैं ना, 100 में से 99 लोग पतित घोषित हो जाएंगे। कोई बिरला ही, कोई दुर्लभ व्यक्ति ही संन्यास धर्म पर निश्चित दिखेगा। वहां कभी कहते हो कि नहीं ये दोष कारक कृति होने क्या इसका पूरा संन्यास कराओ? नहीं, वहां औकात नहीं है तुम्हारी बोलने की। हमारे सामने 10 लाख मारने लोग नहीं आएंगे तो बोल देते हो, बोलते रहो। इसीलिए हम तुम्हारी बात को उतना प्रभाव ही नहीं समझते कि तुम्हारे कहने से हम निग्रहाचार्य बने और न तुम्हारे विरोध से हम निग्रहाचार्य के पद से हट जाएंगे। यही बात है। हमें जो कहना था इस विषय हमने कह दिया। अब थोड़ा विश्राम हम भी करेंगे। श्रीमन नारायण हर हर महादेव। नमस्ते निगाह।